जीव गोपाल दास प्रभु। आइए सभी एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके प्रभु जी का स्वागत करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे सत्र में कुछ डिवोटीज हैं जो विगत सप्ताह संपन्न हुए 5 दिवसीय ऑनलाइन कोर्स से जुड़े हुए हैं। तो आप सभी के लिए प्रभु जी का एक संक्षिप्त परिचय मैं लेता हूं, उसके बाद फिर प्रभु जी से निवेदन करूंगा कि आज के सत्र को प्रारंभ करें। प्रभु जी विगत कई वर्षों से कृष्ण भावनामृत हैं और डिवोशनल सर्विसेज भक्ति का की प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रभु जी स्वतः इंजीनियर हैं। प्रभु जी ने कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई प्रीमियर इंस्टीट्यूट से की हुई थी। देश विदेश सहित कई नामी एमएनसीज में प्रभु जी ने की पोजीशन पे काम किया और उसके बाद प्रभु जी को रियलाइज हुआ कि समाज में कृष्ण भावनामृत भावित करने की आवश्यकता है। तो प्रभु जी अभी अपना समय अपनी लाइफ को डिवोट कर रहे हैं प्रभु जी हिज ग्रेस वेदांत चैतन्य प्रभु जी के सानिध्य में, और वैसे भी कई सारी सेवाओं को पार्टिसिपेट करते हैं, जिनमें से यूथ प्रीचिंग, स्कूल प्रीचिंग, फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम, मंदिर में डिवोटी डीटी सेवा, ऐसी अनेकों अनेक सेवाएं हैं जिसमें प्रभु जी एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं। सो प्रभु जी का हम एक बार पुनः स्वागत करते हैं और प्रभु जी से निवेदन करते हैं कि प्रभु जी आज के सत्र को प्रारंभ करें। प्रभु जी, ओवर टू यू। हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है प्रभु जी आपको? यस प्रभु जी, लाउड एंड क्लियर। एक्सलेंट, थैंक यू। सभी एक बार मंगलाचरण करेंगे आज के सत्र को शुरू करने के पहले। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसरितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। प्रभु जी आज अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये सेवा रुके ना और सेवा को आगे बढ़ाया जाए, बस इसीलिए आप लोग के सानिध्य में ये सेवा को हम कंटिन्यू करने के लिए आपके साथ में हैं। हालांकि हमारे पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, बट स्टिल हम बस प्रयास कर रहे हैं कि ये सेवा नित्य रूप से चलती रहे, इसीलिए हम आप सभी का एसोसिएशन लेने का प्रयास कर रहे हैं। हरे कृष्णा। सो प्रभु जी ने हमें बताया था कि आज हम चैप्टर 4 वर्स 2 ऑनवर्ड्स प्रभु जी। हरे कृष्ण। चैप्टर 4 फोर्थ वर्स वर्स
सेकंड वर्स प्रभु जी। सेकेंड वर्स, ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण। तो जैसा आई थिंक फॉर्मेट है, आप लोग पहले श्लोका और उसका मीनिंग रीड करते हैं, राइट, एंड देन वी डिस्कस। जी प्रभु जी, गौर कांति माता जी विल डू द रीडिंग सेवा टुडे प्रभु जी। एक्सेलेंट, ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट रिसाइटेशन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी श्लोका आप पढ़ेंगे ना? अच्छा, ठीक है, शर्मा देवी। सो पहला श्लोक हो चुका है, सेकंड श्लोक हम रिसाइट करेंगे। एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षो विदुः स कालेन महता योगो नष्टः परम तपम्। हरे कृष्णा प्रभु जी, इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया लगता है। तात्पर्य, यह स्पष्ट कहा गया है कि गीता विशेष रूप से राजर्षियों के लिए थी, क्योंकि वे इसका उपयोग प्रजा के ऊपर शासन करने में करते थे। निश्चय ही भगवत गीता कभी भी आसुरी पुरुषों के लिए नहीं थी, जिनसे किसी को भी इसका लाभ न मिलता और जो अपनी अपनी सनक के अनुसार विभिन्न प्रकार की विवेचना करते। अतः जैसे ही असाधु भाष्यकारों के निहित स्वार्थों से गीता का मूल उद्देश्य उच्छिन्न हुआ, वैसे ही पुनः गुरु परंपरा स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने स्वयं देखा कि गुरु परंपरा टूट चुकी है, अतः उन्होंने घोषित किया कि गीता का उद्देश्य नष्ट हो चुका है। इसी प्रकार इस समय गीता के इतने संस्करण उपलब्ध हैं, विशेषतया अंग्रेजी में, कि उनमें से प्रायः सभी प्रामाणिक गुरु परंपरा के अनुसार नहीं है। विभिन्न संसारी विद्वानों ने गीता की असंख्य टीकाएं की हैं, किंतु वे प्रायः सभी श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं करते, यद्यपि वे कृष्ण के नाम पर अच्छा व्यापार चलाते हैं। यह आसुरी प्रवृत्ति है, क्योंकि असुरगण ईश्वर में विश्वास नहीं करते, वे केवल परमेश्वर के गुणों का लाभ उठाते हैं। अतएव अंग्रेजी में गीता के एक संस्करण की नितांत आवश्यकता थी, जो परंपरा गुरु परंपरा से प्राप्त हो। प्रस्तुत प्रयास इसी आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्य से किया गया है। भगवत गीता यथा रूप मानवता के लिए महान वरदान है, किंतु यदि इसे मानसिक चिंतन समझा जाए तो यह समय का अपव्यय होगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। वेरी नाइस, थैंक यू माता जी। आप देख सकते हैं हम यहाँ पर जो चर्चा अभी शुरू हुई है चौथे अध्याय में, ये बड़ी विचित्र सी चर्चा है। भगवान को बताना पड़ रहा है कि मैं भगवान हूँ, तो अर्जुन को नहीं बताना पड़ रहा है। अर्जुन तो जानते हैं, अर्जुन नित्य रूप से भगवान के पार्षद हैं। दैट मीन्स भगवान जितने जन्म लेते हैं अर्जुन भी उतने जन्म ले चुके हैं। तो अर्जुन तो नित्य रूप से भगवान के हर जन्म में उनके पार्षद बन के और उनकी सेवाओं में संलग्न रहते हैं, और उनसे उनके मित्र भी हैं, उनसे प्रेम भी करते हैं, और उनके नित्य रूप से पार्षद हैं। इससे ज़्यादा कोई बड़ा क्वालिफिकेशन नहीं है। पर अर्जुन ये जो इस चैप्टर में दिव्य ज्ञान का जो चैप्टर है, इसमें अर्जुन जो है वो जो भी प्रश्न पूछेंगे, हमें ध्यान रखना है कि वो अर्जुन स्वयं के लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए पूछ रहे हैं, भगवान की एक विशेष लीला के चलते। तो ये दिव्य ज्ञान का जो चैप्टर है, भगवान सबसे पहले इस चैप्टर में दिव्य ज्ञान की परंपरा को बताते हैं कि परंपरा कितनी विशेष है। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि परंपरा हमेशा ज्ञान की होती है ना। तो हम जो ज्ञान हमें मिलता जा रहा है परंपरा के बाद परंपरा में, ये ज्ञान की परंपरा है, इसीलिए हमें इस ज्ञान पे विशेष फोकस करना चाहिए, पहली चीज़। फिर आगे चलकर भगवान इसी दिव्य ज्ञान के अध्याय में हमें बताएंगे कि भगवान का स्वभाव साधारण नहीं है, हमसे बिल्कुल विशेष है। हमें भगवान एक मनुष्य की तरह जन्म लेते हुए दिखते हैं, परंतु भगवान
पूर्ण रूप से दिव्य हैं और उनका स्वभाव भी दिव्य है, ये इस अध्याय में हमें ज्ञात होगा, और ये दिव्य ज्ञान इसीलिए है। इसके बाद कृष्ण जो हैं अंततो गत्वा सारे ज्ञान को प्राप्त करके करना क्या है ना, कृष्ण को समझना है। तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए, भगवान ये आगे इस चैप्टर में बताने वाले हैं। और कर्म और ज्ञान में डिफरेंस नहीं है, कर्म योग और ज्ञान योग में, पर्पस के पर्सपेक्टिव से, है ना, कि पर्पस जो है दोनों का सेम है। इसीलिए भगवान हमें बताते कि कर्म योग ज्ञान योग में अंतर नहीं है, कारण पर्पस, दोनों का जो लक्ष्य है वो दोनों का सेम है, इसीलिए, है ना, दोनों अलग अलग प्रतीत होते हैं। इस तरह से भगवान आगे इस चीज को हमें समझाएंगे, और फिर कैसे ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं और उसकी क्या पद्धति रहेगी और परिणाम क्या निकलेगा, और अंततो गत्वा हम ये भी समझाएंगे कि उसकी इस ज्ञान की महिमा क्या है। तो ये पूरा चौथे अध्याय में भगवान दिव्य ज्ञान के जो अध्याय है इसमें कवर करते हैं। ये विशेष जो श्लोक है अभी जो हम जिस पर हम अभी चर्चा कर रहे हैं, जैसा कि माता जी ने अभी रिसाइट इसके मीनिंग को और इसके तात्पर्य को भी पढ़ा। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षि विदु स कालेन महता योगो नष्ट परम तपा। सो ये ऐसी परंपरा है जो बहुत पहले से आ रही है, और भगवान ने जैसे कि पिछले श्लोक में कहा, इमं विमस्वते योगम प्रोक्तावान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाक्व अब्रवीत। अर्थात कि ये ज्ञान जो है सबसे पहले मैंने सूर्यदेव विवस्वान को बताया। सूर्यदेव विवस्वान जहां से क्षत्रियों की परंपरा शुरू हुई और ये परंपरा आगे बढ़ी, है ना, तो ऐसे सूर्यदेव विवस्वान को मैंने सबसे पहले ये ज्ञान दिया, है ना। सूर्यदेव तो हैं, हम लोग तो कितने जन्म ही ले लिए होंगे, सूर्यदेव अभी तक वही है ना, तो उनकी विशेष महिमा है। तो अर्जुन सुन रहे थे, फिर भगवान ने कहा कि सूर्यदेव विवस्वान ने ये ज्ञान जो है मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, इस तरह से परंपरा में आगे बढ़ा। इक्ष्वाकु वही वंश है ना, सूर्य वंश, है ना, जिसमें कि भगवान राम स्वयं, है ना, आए। तो भगवान राम को भी भगवत गीता का ज्ञान मिला था, तब तक परंपरा थी, लेकिन ये परंपरा नष्ट होने के कारण फिर से भगवान को यहाँ पे अर्जुन को ये ज्ञान देना पड़ रहा है। और परंपरा को नष्ट किसने किया, ये बड़ी विशेष बात है। इस परंपरा इतनी विशेष, भगवान के द्वारा बनाई परंपरा को नष्ट कौन कर सकता है। तो जिस समय भगवान ने एक कारण बताया, वो क्या है, स कालेना, ये जो काल है, जो समय है, ये समय का चक्र है, ये है, इसने इस परंपरा को नष्ट किया है। तो अगर भगवान इस समय की परंपरा यानी कि काल का चक्र और जिसमें कर्म का चक्र भी आता है, अगर इस चक्र के आप परे निकल जाएं तो आप ये ज्ञान कभी नष्ट नहीं होने वाला है। जब तक आप इस काल के चक्र में हैं ये ज्ञान नष्ट होता रहेगा, और भगवान को पुनः पुनः आते रहना पड़ेगा। ये एक बड़ी विशेष बात है इसमें। फिर श्रील प्रभुपाद जिस प्रकार से बताते हैं कि आसुरी लोगों के बारे में श्रील प्रभुपाद बताते हैं, तो पहला मतलब समझ लें, अब सुर और आसुर या दैवी गुणों वाले व्यक्ति और आसुरी गुण वाले व्यक्ति में अंतर क्या होता है, ये जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि प्रभुपाद के तात्पर्य को अगर समझना है तो चैप्टर, इसके लिए आपको बहुत आगे चैप्टर में जाना पड़ेगा। आपको 16वें अध्याय में जाना पड़ेगा, वहाँ आसुरी और दैवी गुणों के बारे में बताया जा रहा है। तो वहां पर भगवान अर्जुन को बताते हैं कि देवी और आसुरी लोग में बस एक ही अंतर है, दो लोग हैं, एक ही अंतर है। क्या, देवी गुणों वाले जो लोग होते हैं वो शास्त्रों का पालन करते हैं, और जो आसुरी होते हैं वो शास्त्रों का पालन नहीं करते। इसका मतलब दो कारण हो सकते हैं। पहला, या तो वो शास्त्रों को जानते ही नहीं इसलिए पालन नहीं करते। दूसरा, शास्त्रों को जानते हैं लेकिन कृष्ण से ईर्ष्या रखते,
इसीलिए भी उसका पालन नहीं करते। तो इसलिए ये जो आसुरिक लोग हैं ये इसीलिए भगवत गीता को अगर पढ़कर इस पर ज्ञान को लोगों को देते भी हैं जो कि स्वयं किसी परंपरा में नहीं है ना। शास्त्र का ज्ञान का अर्थ भी यह है कि आप प्रामाणिक परंपरा से जुड़कर इस शास्त्र के अर्थ को समझ रहे हैं। अगर आप अपने मन माने ढंग से डिक्शनरी खोल कर बैठेंगे भगवत गीता को समझने के लिए, आप खुद सोच लीजिए कि आप परंपरा में नहीं हैं, तो आप दैवी हुए या आसुरी हुए वो आप समझ लीजिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ठीक है, इसीलिए प्रामाणिक परंपरा से जुड़ना, प्रामाणिक परंपरा में गुरु से जुड़ना और प्रामाणिक रूप से भगवत गीता के इस ज्ञान को एक्सेप्ट करना, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, आप लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आप लोग जुड़ रहे हैं सही प्रामाणिक परंपरा से, तो इसलिए आप लोग अब शास्त्र को भी पढ़ रहे हैं, इसलिए अब आप आसुरी नहीं कहलाएंगे, जो चिंता मत करिए। परंतु ये क्लैरिफिकेशन डालने की जरूरत है कि आसुरी और सुरी या दैवी व्यक्ति में अंतर क्या है। कोई भी प्रश्न पूछे, बस एक पॉइंट अगर आपको याद रहा तो आपको बहुत अच्छे से क्लियरली आप बहुत अच्छे से बता पाएंगे और अच्छे से प्रचार को कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आसुरी व्यक्ति के साथ प्रॉब्लम क्या है, वो जब श्रीला प्रभुपाद जैसे बता रहे हैं कि वो अपने इंटरप्रिटेशंस क्यों देता है, अपने अपने इंटरप्रिटेशन क्यों दे देता है, वो अपने तरीके से क्यों समझा देता है, अब ये समझ लें। तो आसुरी व्यक्ति के साथ सबसे सीरियस प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि वो प्रामाणिक संप्रदाय से जुड़ा नहीं है, तो वो जब ज्ञान को समझेगा तो किससे समझेगा, अपने मन से, अपनी बुद्धि से। उसके मन और बुद्धि तो वैसे ही उसको इस भौतिक संसार में बांध के रखें, तो जब उसको ज्ञान को समझने का स्तर भी इसी संसार का होगा, तो फिर वो किसी और को कैसे बाहर निकालेगा और खुद कैसे निकल जाएगा इस संसार से बाहर, भगवान को कैसे प्राप्त करेगा, नहीं करेगा। और इसीलिए जब आसुरी व्यक्ति इस ज्ञान को अपने मनमाने ढंग से समझाते हैं, भगवत प्रभुपाद बताते भगवत गीता के 600 से ज्यादा वर्जन मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन प्रामाणिक नहीं होने की वजह से मुझे ये भगवत गीता को लिखना पड़ा, ताकि सब लोग प्रामाणिक रूप से परंपरा से जुड़े। और आप देखिए कि ये जो भगवत गीता है प्रभुपाद की, इसके पहले भी भगवत गीताएं छपी, इसके बाद भी भगवत गीताएं छपी, लेकिन ये ऐसी भगवत गीता है जिसने इस पूरे संसार के अंदर एक क्रांति ला दी। इस क्रांति को पूरी दुनिया इस क्रांति का लोहा मानती है। ये श्रील प्रभुपाद ने सही परंपरा से इसको बताया। बाकी आप समझ जाइए फिर दैवी और आसुरी में कितना बड़ा अंतर है। तो असुर जो है वो अपने मनमाने ढंग से शास्त्रों को समझा के, पढ़ा के और फीस, बड़ी बड़ी फीस इकट्ठी कर लेगा, पैसा कमा लेगा, शोहरत प्राप्त कर लेगा, धनम जन्म सुंदरी भी प्राप्त कर सकता है, धनम जन्म सुंदरियां तीनों चीजें प्राप्त कर सकता है। लेकिन एक भक्त ये जानता है कि मेरा ये लक्ष्य है ही नहीं, उसका लक्ष्य न धनम न जन्म न सुंदरीम कविताम वा जगदीश का, ये अंतर है। अच्छा, जो शास्त्र हैं वो अपुरुषय होते हैं। अब अपुरुषय यानी कि वो जो हैं वो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक होते हैं, वो किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखे हैं, वो डायरेक्ट भगवान की श्वास से निकल रहे हैं। तो भगवान को प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है। लेकिन प्रामाणिक गुरु क्यों आ जाता है, क्योंकि भगवान ने इस चीज को बताया है कि मैं जिस तरह से आप चाहता हूं आप समझे शास्त्र को, आपको उसी तरह से समझना है, तभी आप आओगे। आप दिल्ली में बैठ के अगर मुंबई का नक्शा हाथ में लेकर और फिर ढूंढे कि एयरपोर्ट कहाँ है, तो डेफिनेटली आप नहीं पहुंचेंगे। आप कहेंगे मेरे हाथ में नक्शा तो है, लेकिन आप पहुंच नहीं पाएंगे। भगवत गीता तो मेरे हाथ में है, लेकिन वो ज्ञान आपके हृदय में उतरेगा नहीं। इसीलिए भगवान ने अगला श्लोक बोला और उसमें भी एक बड़ी विशेष बात कही कि ये ज्ञान जो है ये बहुत ही गुह्य ज्ञान है, ये ऐसे नहीं घुसने वाला। कब घुसेगा उसकी कंडीशन भी बता दी। तो आइए फिर अगले श्लोक को भी पढ़ते हैं और इस कंडीशन को भी जानने का प्रयास करते हैं। श्लोक नंबर 3, भगवान कहते हैं, स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति
रहस्येतदमुत्तमम्। हरे कृष्णा प्रभु जी। आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। तात्पर्य: मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं, भक्त तथा असुर। भगवान ने अर्जुन को इस विद्या का पात्र इसलिए चुना क्योंकि वह उनका भक्त था, किंतु असुर के लिए इस परम गुह्य विद्या को समझ पाना संभव नहीं है। इस परम ज्ञान ग्रंथ के अनेक संस्करण उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ भक्तों की टीकाएं हैं और कुछ असुरों की। जो टीकाएं भक्तों द्वारा की गई हैं वे वास्तविक हैं, किंतु जो असुरों द्वारा की गई हैं वे व्यर्थ हैं। अर्जुन श्री कृष्ण को भगवान के रूप में मानता है, अतः जो गीता भाष्य अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए किया गया है वह इस परम विद्या के पक्ष में वास्तविक सेवा है, किंतु असुर भगवान कृष्ण के उस रूप में नहीं मानते। वे कृष्ण के विषय में तरह तरह के मनगढ़ंत बातें करते हैं और वे कृष्ण के उपदेश मार्ग से सामान्य जनता को गुमराह करते रहते हैं। ऐसे कुमार्गों से बचने के लिए यह एक चेतावनी है। मनुष्य को चाहिए कि अर्जुन की परंपरा का अनुसरण करें और श्रीमद् भगवद गीता के इस परम विज्ञान से लाभान्वित हों। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यहाँ पर ये विशेष श्लोक क्यों है? इस श्लोक की विशेषता इसमें है कि ये श्लोक जो है हमें क्वालिफिकेशन बता रहा है कि आप अगर क्वालिफिकेशन है ये तो आप भगवत गीता को समझ सकते हैं, अगर ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप भगवत गीता को नहीं समझ सकते। पहला एक क्वालिफिकेशन तो सुर असुर वाला प्रभुपाद ने बताया, हमने उसको आपको क्लियरली करके बता दिया। अब इस श्लोक में जो क्वालिफिकेशन है ये है कि भक्तोसी में सखा चेती रहस्य ही एतम तमम। कहने का तात्पर्य है कि अर्जुन मैं तुम्हें ये परम गुह्य ज्ञान इसलिए बता रहा हूं, केवल इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पहला तुम मेरे भक्त हो, दूसरा तुम मेरे मित्र हो। और श्री बलदेव विद्याभूषण एक चीज और बताते हैं कि मेरा भक्त है और मेरी आश्रय ले रखा है, मेरी शरण में है और मेरा मित्र है। तो एक चीज और है, मेरी शरण में होना जरूरी है ना। तो भक्त है तो शरण में होगा डेफिनेटली, लेकिन उन्होंने इसको और अलग से, बलदेव विद्याभूषण ने इसको और क्लैरिफाई किया, तो उन्होंने 3 पॉइंट्स बताए इस प्रकार से, है ना। सो कि ये ज्ञान जो है समझने के लिए भगवत गीता के आपको ये क्वालिफिकेशन की जरूरत है। अब इसको साधारण भाषा में समझे, प्रभु जी भक्ति वक्ति तो क्या, भक्ति के बिना हम नहीं समझ सकते भगवत गीता? नहीं, गारंटी गारंटी आप नहीं समझ सकते, खुलेगा ही नहीं। भगवत गीता के हर श्लोक में एक ताला है, चाबी है ही नहीं आपके पास। भगवान अपनी कृपा से वो ताला खोलते हैं, इन तालों की चाबियां है ही नहीं। परंपरा से ही टपकती हैं केवल, बिना परंपरा के ये चाबी का जो ताला है वो आपको, सॉरी ताले की चाबी, चाबी का ताला, ताले की चाबी आपको नहीं मिलेगी। एक उदाहरण देते हैं, चैतन्य चरण प्रभु इस उदाहरण को बताते हैं। वो बताते हैं कि एक व्यक्ति ट्रेन में चढ़ा, वो ट्रेन में चढ़कर बढ़िया से एकदम एसी, फर्स्ट क्लास एसी में जाकर बैठ गया। टीटी आया, टीटी बोले भाई टिकट दिखाइए। बोले टिकट, टिकट क्या क्या जरूरत है, तुम्हें पता नहीं है मैं आईआईटी से पास आउट हूँ, मैं बहुत हाईली क्वालिफाइड हूँ और एमआईटी से मैंने अपना एमएस किया, मैं बहुत बड़ी कंपनी में काम करता हूँ। टीटी ने बोला ये सब ठीक है, मैं आपसे बोल रहा हूँ टिकट कहाँ है आपके पास? बोले इतना कुछ बता दिया मैंने और आप कह रहे हो टिकट? तो जहां जो लगता है वहां वही लगता है। सो एक व्यक्ति कहेगा कि मैं बहुत बड़ा संस्कृत का स्कॉलर हूं, मुझे फर्स्ट क्लास संस्कृत आती है, मुझे ऐसी संस्कृत आती है कि मैं सबसे बड़ा पंडित हूं, मैं सबको संस्कृत ग्रामर में पछाड़ सकता हूं। इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवत गीता अगर आपको समझनी है तो आपको ये जो क्वालिफिकेशन भगवत गीता के स्पीकर ने बताया है वो क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, नहीं तो भगवत गीता आपके हृदय में नहीं उतरने वाली। ठीक है।
आई थिंक ये एक दो एग्जांपल्स थे जिसको समझ के हम और क्लियर हो सकता है हमें कि भगवत गीता को समझना जो है, इसके लिए क्वालिफिकेशन जो चाहिए, भक्त होना, भगवान की शरणागति में होना, और तीसरा भगवान का मित्र होना। तो इसके अलावा मित्र होने का अर्थ है भगवान के साथ रिलेशनशिप होना। अर्जुन मित्र हैं, साख्य भाव में है, और भी कई भाव हो सकते हैं। डायरेक्ट रिलेशनशिप के 4 और भाव होते हैं, है ना, जैसे कि शांत भाव, दास्य भाव, साख्य भाव, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव, कई भाव हो सकते हैं। परंतु आपको भगवान से डायरेक्ट रिलेशनशिप होना आवश्यक है। और ये जो साख्य भाव जो यहाँ बता रहे, मेरे मित्र हो, मेरे साखा हो, इसका अर्थ है सखा। सखा वर्ड यूज किया है भगवान ने यहाँ पर। तो सखा का अर्थ है कि भगवान के साथ डायरेक्ट 5 रिलेशनशिप्स है, उसमें से ये सखा रस जो है एक है, इसमें से एक है। डायरेक्ट रिलेशनशिप भगवान से होना आवश्यक है। ओके, इनडायरेक्ट में भी कर सकते हो, इनडायरेक्ट में भी समझ सकते हो। भीष्म पितामह इनडायरेक्ट रिलेशनशिप में थे, वीर रस में थे, वो भी समझते थे, परंतु रिलेशन ही नहीं है भगवान से। बस आप संस्कृत के बड़े स्कॉलर होने के नाते, एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि एक अद्वैत थोड़ा या मायावाद से थोड़ा आई थिंक थोड़ा इन्फ्लुएंस थे। उन्होंने कहा देखो, शास्त्र समझने के लिए सबसे पहले संस्कृत चाहिए और थोड़ा बहुत भक्ति भी होना चाहिए। समझ रहे हैं इस बात को? उन्होंने मुझसे कहा कि शास्त्र समझने के लिए संस्कृत अच्छे से आनी चाहिए और थोड़ा बहुत भक्ति भी होनी चाहिए। तो भगवत गीता में यहाँ भगवान उसका उत्तर दे रहे हैं, नहीं, पूरी भक्ति होनी चाहिए, संस्कृत की कोई रिक्वायरमेंट मैं नहीं दे रहा हूँ। दैट्स द पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा श्लोक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, तो चौथे में भगवान अर्जुन फिर से प्रश्न आगे पूछेंगे। अभी अर्जुन को डाउट्स है, हमारे लिए अर्जुन इतने डाउट्स पूछ रहे हैं। तो चौथा श्लोक, अर्जुन वाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद्विज्ञानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। हरे कृष्णा प्रभु जी। अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। तात्पर्य, जब अर्जुन भगवान का माना हुआ भक्त है, तो फिर उसे कृष्ण के वचनों पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा था। तथ्य यह है कि अर्जुन यह जिज्ञासा अपने लिए नहीं कर रहा है, अपितु यह जिज्ञासा उन सबों के लिए है जो भगवान में विश्वास नहीं करते, अथवा उन असुरों के लिए है जिन्हें यह विचार पसंद नहीं है कि कृष्ण को भगवान माना जाए। उन्हीं के लिए अर्जुन यह बात इस तरह पूछ रहा है मानो वह स्वयं भगवान या कृष्ण से अवगत न हो, जैसा कि 10वें अध्याय में स्पष्ट हो जाएगा। अर्जुन भली भांति जानता था कि कृष्ण श्री भगवान है और वे प्रत्येक वस्तु के मूल स्रोत हैं तथा ब्रह्म की चरम सीमा है। निसंदेह कृष्ण इस पृथ्वी पर देवकी के पुत्र के रूप में भी अवतीर्ण हुए। सामान्य व्यक्ति के लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन है कि कृष्ण किस प्रकार उसी शाश्वत आदि पुरुष श्री भगवान के रूप में बने रहे। अतः इस बात को स्पष्ट करने के लिए ही अर्जुन ने कृष्ण से यह प्रश्न पूछा, जिससे वे ही प्रामाणिक रूप में बताएं। कृष्ण परम प्रमाण है। यह तथ्य आज ही नहीं, अनंत काल से सारे विश्व द्वारा स्वीकार किया जाता रहा है। केवल असुर ही इसे अस्वीकार करते रहे हैं। जो भी हो, चूंकि कृष्ण सर्व स्वीकृत परम प्रमाण है, अतः अर्जुन उन्हीं से प्रश्न करता है, जिससे कृष्ण स्वयं बताएं कि असुर तथा उनके अनुयायी जिस भांति अपने लिए तोड़ मरोड़ करके उन्हें प्रस्तुत करते रहे हैं, उससे बचा जा सके। यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि अपने कल्याण के लिए वह कृष्ण विद्या को जाने। अतः जब कृष्ण स्वयं अपने विषय में बोल रहे हो तो यह सारे विश्व के लिए शुभ है। कृष्ण द्वारा की गई ऐसी व्याख्याएं असुरों को भले ही विभिन्न विचित्र लगे, क्योंकि वे अपने ही दृष्टिकोण से कृष्ण का अध्ययन करते हैं, किंतु जो भक्त हैं वे साक्षात कृष्ण द्वारा उच्चरित वचनों का हृदय से स्वागत करते हैं। भक्तगण कृष्ण के ऐसे प्रामाणिक वचनों की सदा पूजा करेंगे, क्योंकि वे लोग उनके विषय में अधिकाधिक जानने के लिए उत्सुक रहते हैं।
इस तरह नास्तिक गण जो कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानते हैं, वे भी कृष्ण को अति मानव, सच्चिदानंद विग्रह, दिव्य त्रिगुणातीत तथा दिक् काल के प्रभाव से परे समझ सकेंगे। अर्जुन की कोटि के श्री कृष्ण भक्त को कभी भी श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप के विषय में कोई भ्रम नहीं हो सकता। अर्जुन द्वारा भगवान के समक्ष ऐसा प्रश्न उपस्थित करने का उद्देश्य उन व्यक्तियों की नास्तिकतावादी प्रवृत्ति को चुनौती देना था, जो कृष्ण को भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। देखिए, प्रश्न पूछने का तरीका भी ये होता है। इसमें दो तीन बहुत बहुत विशेष पॉइंट है। पहला कि प्रश्न पूछने का तरीका, अर्जुन ने ये नहीं पूछा, अर्जुन ने चैलेंज नहीं किया, अर्जुन हंसा नहीं, कृष्ण की खिल्ली नहीं उड़ाई। क्या? अरे मजाक मत करो, तुम्हारा जन्म अभी, तुम 100 साल की उम्र है तुम्हारी, और सूर्यदेव विवस्वान लाखों साल से हैं यहाँ पर, मजाक कर रहे हो मेरे से? अर्जुन ने केवल लॉजिक के आधार पे, यहाँ पे लॉजिक के आधार पे अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं, है ना। सो इट्स एन इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन, इट्स नॉट अ स्पिरिचुअल क्वेश्चन। ये लॉजिक के आधार पर ये प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। दूसरा कि अब एक बच्चा है, ये कहे कि मैंने ये ज्ञान अपने दादाजी को दिया है, तो सब हंसने लगेंगे ना। दादाजी की मान लो 100 साल की उम्र है, बच्चे के भी अभी 6 साल की उम्र नहीं है, वो कह रहा है ये ज्ञान मैंने दादाजी को दिया है। तो कोई बोलेगा ना ऐसा कैसे, एक बोलेगा एक मजाक कर रहा है, दूसरा बोलेगा अरे ऐसा कैसे, कुछ लॉजिक है क्या इसमें। तो ये प्रश्न जो है इस तरह का एज के क्वेश्चंस, ये लॉजिकल बेस्ड है। तो इसीलिए जब अर्जुन ने इस प्रश्न को भगवान श्री कृष्ण से किया, तो उसका कारण क्या था। तो शिला प्रभुपाद इसको अपने तात्पर्य में बिल्कुल क्लियरली बताते हैं, और शिला प्रभुपाद कहते हैं कि वैसे अर्जुन ने सूर्यदेव विवस्वान को सीनियर बताया और कृष्ण को जूनियर बताया, है ना। तो अपरम भवतो जन्म, है ना, उनका तो अपरम भवतो जन्म, परम जन्म विवस्वता, है ना। तो विवस्वता, भगवान का जो जन्म है अपरम है, ठीक है। अपरो सॉरी, अपरम भवतो जन्म, भगवान का जो जन्म है वो अपरम है, और विवस्वान का परम है ना। परम मतलब ऊपर, राइट। इस ब्रह्मांड में सबसे सबसे पुराने लोग कौन है, तो उनमें से सूर्यदेव विवस्वान एक है। ठीक है, उनसे भी मतलब कि इस प्रकार से भगवान बताते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में तो अर्जुन जो प्रश्न पूछते हैं, तो इसलिए शिला प्रभुपाद बताते हैं कि ये प्रश्न अर्जुन ने अपनी तरफ से नहीं पूछा। अर्जुन तो भगवान का भक्त है, उसको पूछने की जरूरत नहीं। अर्जुन ने किसके बिहाफ पे पूछा, तो जो नास्तिक एटीट्यूड होता है जिनका, जो कि मानते हैं कि भगवान 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 कुछ नहीं होता, कृष्ण भी हमारी तुम्हारी तरह एक बंदा है, ऐसे लोगों के लिए भगवान से अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा, राइट। तो ऐसा शिला प्रभुपाद हमको बताते हैं। और बलदेव विद्याभूषण भी अपनी टिप्पणी में एक बड़ी विशेष बात बताते हैं कि अर्जुन को ये प्रश्न पूछने की जरूरत इसलिए पड़ी, पहला क्योंकि कृष्ण मनुष्य रूप में आए थे। मनुष्य रूप में आने का मतलब ही ये है कि भगवान सबको कंफ्यूज कर रहे हैं। लेकिन मनुष्य रूप में आने के और भी कई रीजंस थे, लेकिन क्योंकि भगवान मनुष्य रूप में आए हैं तो ये कंफ्यूजन होना नेचुरल है, और इसीलिए ऐसे लोगों के लिए ये प्रश्न का पूछना अर्जुन का एक वैलिड पॉइंट है ना। और भगवान ही स्वयं अपने बारे में जानते हैं, और भगवान के अलावा और कोई नहीं जानता, क्योंकि भगवान एक मनुष्य की तरह दिख रहे हैं, राइट। सो यहाँ पर ये लॉजिक है, और लॉजिकल क्वेश्चन है, और उत्तर भी उसी तरह से लॉजिकल दिया है भगवान। तो अभी देंगे भगवान उत्तर, ठीक है। लॉजिक भी देंगे, और उसके बाद फिर अपनी एक्चुअल स्पिरिचुअल पोजीशन को भगवान स्थापित करेंगे, ताकि ये डाउट जो है बहुत सारे लोगों को होता है वो क्लियर होना शुरू हो जाए। तो लेट्स सी भगवान क्या बोलते हैं 5वें श्लोका, है ना। श्री भगवान वाचा
बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तानि अहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परं तपः। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु हे परंतप, तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता है। तात्पर्य पढ़ू ना प्रभु जी, बहुत लंबा है। हाँ बढ़िया माता जी, बढ़िया है। तात्पर्य ब्रह्म संहिता में 5.33 में हमें भगवान के अनेकानेक अवतारों की सूचना प्राप्त होती है। उनमें कहा गया है, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराणम पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभम दुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। मैं उन आदि पुरुष श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो अद्वैत अच्युत तथा अनादि हैं। यद्यपि अनंत रूपों में उनका विस्तार है, किंतु तो भी वे आद्य पुरातन तथा नित्य नव यौवन युक्त रहते हैं। श्री भगवान के ऐसे सच्चिदानंद रूप को प्रायः श्रेष्ठ वैदिक विद्वान जानते हैं, किंतु विशुद्ध अनन्य भक्तों को तो उनके दर्शन नित्य ही होते रहते हैं। ब्रह्म संहिता में 5.39 यह भी कहा गया है, रामादि मूर्तिषु काल नियमेन तिष्ठन् नानावतारम अकरोद भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं समभवत परमः पुमान यो गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो राम नृसिंह आदि अवतारों तथा अंशावतारों में नित्य स्थित रहते हुए भी कृष्ण नाम से विख्यात आदि पुरुष हैं, और जो स्वयं भी अवतरित होते हैं। वेदों में भी कहा गया है कि अद्वैत होते हुए भी भगवान असंख्य रूपों में प्रकट होते हैं। वे उस वैदुर्य मणि के समान है, जो अपना रंग परिवर्तित करते हुए भी एक ही रहता है। इन सारे रूपों को विशुद्ध निष्काम भक्त ही समझ पाते हैं। केवल वेदों के अध्ययन से उनको नहीं समझा जा सकता। वेदेषु दुर्लभम दुर्लभम आत्मभक्तो, अर्जुन जैसे भक्त कृष्ण के नित्य सखा हैं, और जब भी भगवान अवतरित होते हैं तो उनके पार्षद भक्त भी विभिन्न रूपों में उनकी सेवा करने के लिए उनके साथ साथ अवतार लेते हैं। अर्जुन ऐसा ही भक्त है, और इस श्लोक से पता चलता है कि लाखों वर्ष पूर्व जब भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का प्रवचन सूर्य देव विश्वान से किया था, तो उस समय अर्जुन भी किसी भिन्न रूप में उपस्थित था। किंतु भगवान तथा अर्जुन में यह अंतर है कि भगवान ने यह घटना याद रखी, किंतु अर्जुन इसे याद नहीं रख सका। अंश रूप जीवात्मा तथा परमेश्वर में यही अंतर है। यद्यपि अर्जुन को यहाँ परम शक्तिशाली वीर के रूप में संबोधित किया गया है, जो शत्रुओं का दमन कर सकता है, किंतु विगत जन्मों में जो घटनाएं घटी हैं, उन्हें स्मरण रखने में वह अक्षम्य है। अतः भौतिक दृष्टि से जीव चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, वह कभी परमेश्वर की समता नहीं कर सकता। भगवान का नित्य संगी निश्चित रूप से मुक्त पुरुष होता है, किंतु वह भगवान के तुल्य नहीं होता। ब्रह्म संहिता में भगवान को अच्युत कहा गया है, जिसका अर्थ होता है कि वे भौतिक संपर्क में रहते हुए भी अपने को नहीं भूलते। अतः भगवान तथा जीव कभी भी सभी तरह से एक समान नहीं हो सकते, भले ही जीव अर्जुन के समान मुक्त पुरुष क्यों न हो। यद्यपि अर्जुन भगवान का भक्त है, किंतु कभी कभी वह भी भगवान की प्रकृति को भूल जाता है, किंतु दैवी कृपा से भक्त तुरंत भगवान की अच्युत स्थिति को समझ जाता है, जबकि अभक्त या असुर इस दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाता। फलस्वरूप गीता के विवरण आसुरी मस्तिष्कों में नहीं चढ़ पाते। कृष्ण को लाखों वर्षों पूर्व संपन्न कार्यों की स्मृति बनी हुई है, किंतु अर्जुन को स्मरण नहीं है। यद्यपि अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही शाश्वत स्वभाव के हैं। यहाँ पर हमें यह भी देखने को मिलता है कि शरीर परिवर्तन के साथ साथ जीवात्मा सब कुछ भूल जाता है, किंतु कृष्ण सब स्मरण रखते हैं, क्योंकि वे अपने सच्चिदानंद शरीर को बदलते नहीं। वे अद्वैत हैं, जिसका अर्थ है कि उनके शरीर तथा उनकी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। उनसे संबंधित हर वस्तु आत्मा है, जबकि बद्ध जीव अपने शरीर से भिन्न होता है। चूंकि भगवान के शरीर तथा आत्मा अभिन्न है, अतः उनकी स्थिति तब भी सामान्य जीव से भिन्न बनी रहती है, जब वे भौतिक स्तर पर अवतार लेते हैं।
असुर गण भगवान की इस दिव्य प्रकृति से तालमेल नहीं बैठा पाते, जिसकी व्याख्या अगले श्लोकों में भगवान स्वयं करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। वेरी नाइस। सो ये एक विशेष श्लोक है। अगेन इस श्लोक से भगवान अपने दिव्य स्वभाव को हमारे सामने अर्जुन के माध्यम से प्रकट करने का प्रयास करते हैं। तो ये 5वें से लेकर 10वें श्लोक तक भगवान अपने दिव्य स्वभाव को, अपने अवतरण के दिव्य स्वभाव को हमारे सामने व्यक्त कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में हमको तो भगवान अर्जुन से इस पहले श्लोक में समझाते हैं कि तुम्हारे तथा मेरे अनेकों जन्म हो चुके हैं और मुझे इन सब का स्मरण है, किंतु हे परमात्मा तुम्हें इनका स्मरण नहीं रह सकता। आप थोड़ा ना पेन पेपर नोट कर लीजिएगा, पेन पेपर लेकर बैठिएगा। दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ। भगवान जीव और भगवान के अंतर को यहाँ पर समझा रहे। जीव और भगवान में ये अंतर होता है। जीव भगवान में क्या अंतर होता है कि भगवान अच्युत होते हैं। मुझे लगता है और थोड़ा पीछे से शुरू करते हैं। दो प्रकार के जीव होते हैं। वहां से शुरू करते हैं। भगवान इस चीज को 15वें अध्याय में बताते हैं। अगर आप लोग को और डिटेल में पढ़ना है तो उसको पढ़ सकते हैं। तो दो प्रकार के जीव होते हैं, एक होता है च्युत, एक होता है अच्युत, है ना। च्युत मतलब जो नीचे गिर जाए, और अच्युत मतलब जो नीचे ना गिरे, जिसका पतन ना हो। ठीक। तो दो प्रकार के जीव होते हैं, एक च्युत और एक अच्युत। जो अच्युत होता है मतलब च्युत जो होता है जो कि नीचे गिर गया, बद्ध जीव, जैसे कि हम सब, मतलब हम तो हैं, मतलब आप लोग, हो सकता है आप में से कोई लीला करने आया हो इस संसार में, ये हो सकता है, बट हम अपनी ही बात कर रहे हैं, आप लोग की बात नहीं कर रहे हैं। तो जो च्युत जीव होता है वो बद्ध होता है, तो वो माया के अंतर्गत कार्य करता है, अर्थात वो प्रकृति के 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के अंतर्गत कार्य करता है। राइट। वो अपनी परिस्थिति, ओरिजिनल परिस्थिति है कि मैं भगवान का दास हूं, उसको नहीं पता होता। वो 3 गुणों के अंतर्गत, अपने स्वभाव के अंतर्गत होकर, जिस भी स्वभाव से, प्रकृति के जिस गुण से प्रभावित होता है, उस गुण के अंतर्गत आके कार्य को करता है कि नहीं। और ये जीव अपनी स्थिति को नहीं जानता, भगवान के रिस्पेक्ट में अपनी परिस्थिति को नहीं समझता। भगवान और मुझ में क्या डिफरेंस है वो नहीं जानता, वो भगवान से क्या रिलेशन है नहीं जानता। वो 3 गुणों के अंतर्गत कार्य करता है। बंधा हुआ है बेचारा, जेल में फंसा हुआ है। अब जेल का कैदी बाहर की दुनिया को क्या जाने। ओके। अब एक दूसरा जीव होता है, उसको बोलते हैं अच्युत। राइट। अच्युत जीव का क्या अर्थ है कि वो जीव जो कि इस संसार के कर्मों के बंधन में फंसा नहीं है, वो मुक्त है। ठीक। तो ये जो अच्युत जीव है, यानी कि ये मुक्त जीव है, जो कि भगवान के साथ उनके आध्यात्मिक जगत में रहकर भगवान की वहां की आध्यात्मिक लीलाओं को पूर्ण करने के लिए उनका साथ में पार्षद, भगवान के पार्षद बोल सकते हैं, जो कि मुक्त हैं। लेकिन मुक्त तो हैं, भगवान के सखा भी हैं, पार्षद भी हैं, लेकिन उनका इस भौतिक संसार से कोई रिलेशनशिप नहीं है। जो भगवान के धाम में बैठ के अंतरंग लीला कर रहे हैं भगवान के साथ में, उनका इस भौतिक संसार से कोई रिश्ता ही नहीं है। वो इस भौतिक संसार में आते ही नहीं है, और आ गए तो फंसने का डर है। तो आएंगे क्यों? तो वही संसार में क्या हो रहा है उनको नहीं पता। जैसे कि न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हैं तो आपको दुनिया का पता है, नहीं पढ़ रहे तो नहीं पता। तो वैसे इस दुनिया का न्यूज़पेपर वहां तो जाता नहीं है, तो उनको यहाँ क्या हो रहा है उनको कोई मतलब नहीं। लेकिन वहां पूर्ण रूप से आनंद में भगवान के साथ, उनको जरूरत ही नहीं है यहाँ का जानने के लिए।
अब ये है अच्युत जीव, लेकिन एक और अच्युत होता है, वो अच्युत स्वयं भगवान है। ठीक है, भगवान भी अच्युत होते हैं, लेकिन जीव, अच्युत जीव और भगवान में क्या अंतर होता है कि भगवान को उस संसार का और इस संसार का, आध्यात्मिक जगत का और भौतिक संसार का, दोनों का ज्ञान होता है। ये डिफरेंस है। तो जीव चाहे च्युत हो चाहे अच्युत हो, दोनों ही परिस्थिति में वो जीव जो होता है वो अपने पिछले जन्मों को नहीं जानता। कारण कि यहां का जीव माया देवी के कारण नहीं जानता, और वहां का जो जीव है वो योग माया ने उसके लिए ऐसा प्लान रच रखा है कि उसके कारण नहीं जानता। लेकिन भगवान कह रहे हैं मैं जानता हूं क्योंकि डायरेक्टर भी मैं ही हूं और एक्टर भी मैं ही हूं और स्क्रिप्ट जो लिखने वाला राइटर है वो भी मैं ही हूं लेकिन हालांकि भगवान के कहने पे योग माया इसका डायरेक्शन करती है, लेकिन फिर भी ओवरऑल जो है परम नियंता तो भगवान ही है। तो ये तीनों में अंतर जानना जरूरी है। अब देखिए अर्जुन की स्थिति और हमारी जीवन स्थिति में अंतर है। तो बलदेव विद्याभूषण समझाते हैं कि अर्जुन की स्थिति और हमारी स्थिति में अंतर है। अर्जुन तो भगवान का अंतरंगा पार्षद है, तो अर्जुन की स्थिति हमारी स्थिति तो नहीं हो सकती। तो अब हमारी स्थिति, हम क्यों नहीं भगवान को और हमने पिछले जन्म को क्यों नहीं जानते? क्योंकि हम जब जन्म लेते हैं यहाँ पर दूसरा जन्म, तो हम भौतिक शरीर बदलते हैं, और उस भौतिक शरीर के बदलने के कारण री इनकारनेशन है ना, री इनकारनेशन होता है हमारा। तो दूसरे जब शरीर में हम एंटर करते हैं तो हमें पिछले जन्म का भूल जाते हैं। तो अगर हम एक भौतिक शरीर से दूसरे भौतिक शरीर में एंटर करेंगे तो हमें पिछला भूलना पड़ेगा। ये प्रकृति का नियम है। तो इसीलिए हम पिछले जन्म का भूल जाते हैं। अरे अर्जुन तो मुक्त जीव है, भगवान का अंतरंगा पार्षद है, उसने तो भगवान के स्वरूप को प्राप्त कर लिया है, वो क्यों भूल गया? ये प्रश्न आप पूछ सकते। उसका उत्तर ये है कि अर्जुन को भगवान की योग माया भुला देती है। अर्जुन जन्म जन्म जन्मांतर से भगवान के साथ उनकी लीलाओं में हिस्सा ले रहे हैं। हर जन्म में भगवान ने बोल रहे हैं मेरे भी अनंत जन्म हो गए, तुम्हारे भी। तो भगवान के जितने जन्म हुए अर्जुन के भी उतने ही जन्म हो चुके, और हर जन्म में अर्जुन भगवान की लीलाओं में भगवान के साथ में अपना रोल निभा रहे हैं, है कि नहीं? तो ऐसी परिस्थिति में अर्जुन क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि योग माया उनको बुला देती है। क्योंकि वो भौतिक शरीर बदल रहे हैं इसलिए नहीं, इसीलिए क्योंकि योग माया उन्हें बुला रही है। ये अंतर है। तो अर्जुन के भूलने में और हमारे भूलने में भी अंतर है, और अर्जुन के भूलने और भगवान के नहीं भूलने में ये अंतर है कि भगवान जो हैं वही तो योग माया के भी तो स्वामी है ना। तो योग माया जो भुला रही है, भगवान खुद उसके स्वामी है। तो ऐसी परिस्थिति में जब भगवान अपना शरीर बदलते हैं तो आध्यात्मिक शरीर नहीं बदलते, वो उसी आध्यात्मिक शरीर में ही अगले शरीर में जाते हैं, लेकिन लीला करने के लिए हमें ऐसे प्रतीत होती है कि बच्चा पैदा हुआ है अभी तो। लेकिन कौन सा बच्चा आभूषण लेके, है ना, बहुत कीमती आभूषण लेके जन्म लेता है? ऐसा कौन सा जन्म बच्चा है है ना? और जैसे जन्म लेता है पूरा प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है सर्वत्र। ऐसे बच्चे नहीं, ऐसा तो व्यवहार केवल भगवान ही हो सकता है कि नहीं? तो भगवान का इस तरह का विशेष जन्म है। जब भगवान आते हैं तो अपने चार हाथ के रूप में और गदा और चक्र और शंख सब कुछ लेकर प्रकट हो जाते हैं देवकी और देवकी और वसुदेव के सामने। और वहां पर आप देखिए कि भगवान जो हैं वो इस प्रकार से अपीयर होते हैं। वो तो रिक्वेस्ट करने पे कि अरे आप छोटे बच्चे बन जाओ, कंस देख लेगा तो ये वात्सल्य है, प्रेम है माँ बाप का। तो भगवान एक छोटे बच्चे बनते हैं और फिर इंस्ट्रक्शन देते हैं मुझे वहां छोड़ के आओ, हैं नंद महाराज के। तो भगवान के जन्म में हमारे जन्म में भी अंतर है, और किस तरह का है? तो एक च्युत जीव है और अच्युत जीव है। भगवान भी अच्युत है, लेकिन भगवान और अच्युत जीव में भी अंतर है।
आई होप दैट इज वेरी क्लियर, है ना। तो अर्जुन जो है वो अच्युत जीव है, हम लोग च्युत जीव हैं, राइट। और भगवान भी अच्युत है, लेकिन वो स्वयं भगवान है, ठीक है, ये पॉइंट है। तो इसीलिए भगवान अर्जुन को बता रहे कि तुम्हारे मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, मुझे सब कुछ याद है, तुम्हें मेरी योग माया भुला देती है। ठीक है, लेकिन हमारे लिए क्या है, हमें माया देवी काफी, और हमारे लिए योग माया की जरूरत नहीं है। माया देवी हमें, क्योंकि हम शरीर बदल रहे हैं, री इनकारनेशन, दूसरे भौतिक शरीर में जा रहे हैं, इसलिए हम भूल जाते हैं। तो अर्जुन का भूलना, हमारे भूलने और भगवान के याद रखने, तीनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। श्लोक नंबर 6 है ना। शिला प्रभुपाद अपने तात्पर्य में ये पॉइंट बता रहे हैं, है ना। उसको भी हमने कवर कर लिया। तो श्लोक नंबर 6, अजो अपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। हरे कृष्णा प्रभु जी। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तात्पर्य, भगवान ने अपने जन्म की विलक्षणता बतलाई है। यद्यपि वे सामान्य पुरुष की भांति प्रकट हो सकते हैं, किंतु उन्हें विगत अनेकानेक जन्मों की पूर्ण स्मृति बनी रहती है, जबकि सामान्य मनुष्य को कुछ ही घंटे पूर्व की घटना स्मरण नहीं रहती। यदि कोई पूछे कि एक दिन पूर्व इसी समय तुम क्या कर रहे थे, तो सामान्य व्यक्ति के लिए इसका तत्काल उत्तर दे पाना कठिन होगा। उसे इसका स्मरण करने के लिए अपनी बुद्धि को कुरेदना पड़ेगा कि वह कल इसी समय क्या कर रहा था। फिर भी लोग प्रायः अपने को ईश्वर या कृष्ण घोषित करते रहते हैं। मनुष्य को ऐसी निरर्थक घोषणाओं से भ्रमित नहीं होना चाहिए। अब भगवान दोबारा अपनी प्रकृति या स्वरूप की व्याख्या करते हैं। प्रकृति का अर्थ स्वभाव तथा स्वरूप दोनों है। भगवान कहते हैं कि वे अपने ही शरीर में प्रकट होते हैं। वे सामान्य जीव की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते। इस जन्म में बद्ध जीव का एक प्रकार का शरीर हो सकता है, किंतु अगले जन्म में दूसरा शरीर रहता है। भौतिक जगत में जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं है, अपितु वह एक शरीर से दूसरे में देहांतरण करता रहता है। किंतु भगवान ऐसा नहीं करते। जब भी वे प्रकट होते हैं तो अपनी अंतरंगा शक्ति से वे अपने उसी आदि शरीर में प्रकट होते हैं। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण इस जगत में अपने आदि शाश्वत स्वरूप में दो भुजाओं में बांसुरी धारण किए अवतरित होते हैं। वे इस भौतिक जगत में निष्कलुषित रहकर अपने शाश्वत शरीर सहित प्रकट होते हैं। यद्यपि वे अपने उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं, तो भी ऐसा लगता है कि वे सामान्य जीव की भांति प्रकट हो रहे हैं। यद्यपि उनका शरीर भौतिक शरीर की भांति क्षीण नहीं होता, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण बालपन से कुमारावस्था तथा कुमारावस्था से तरुणावस्था प्राप्त करते हैं। किंतु आश्चर्य तो यह है कि वे कभी युवावस्था से आगे नहीं बढ़ते। कुरुक्षेत्र युद्ध के समय उनके अनेक पौत्र थे, या दूसरे शब्दों में वे भौतिक गणना के अनुसार काफी वृद्ध थे। फिर भी वे 20-25 वर्ष के युवक जैसे लगते थे। हमें कृष्ण की वृद्धावस्था का कोई चित्र नहीं दिखता, क्योंकि वे कभी भी हमारे समान वृद्ध नहीं होते। यद्यपि वे 3 काल में, भूत, वर्तमान तथा भविष्य काल में सबसे वयोवृद्ध पुरुष हैं। न तो उनका शरीर और न ही बुद्धि कभी क्षीण होती है या बदलती है। अतः यह स्पष्ट है कि जगत में रहते हुए भी वे उसी अजन्मा सच्चिदानंद रूप वाले हैं, जिनके दिव्य शरीर तथा बुद्धि में कोई परिवर्तन नहीं होता। वस्तुतः उनका आविर्भाव तथा तिरोभाव सूर्य के उदय तथा अस्त के समान है, जो हमारे सामने से घूमता हुआ हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है। जब सूर्य हमारी दृष्टि से ओझल रहता है, तो हम सोचते हैं कि सूर्य अस्त हो गया है, और जब वह हमारे समक्ष होता है तो हम सोचते हैं कि वह क्षितिज में है। वस्तुतः सूर्य स्थिर है, किंतु अपनी अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण इंद्रियों के कारण हम सूर्य को उदय और अस्त होते परिकल्पित करते हैं। और चूंकि भगवान का प्राकट्य तथा तिरोधान सामान्य जीव से भिन्न है, अतः स्पष्ट है कि वे शाश्वत हैं, अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण आनंद स्वरूप है और इस भौतिक प्रकृति के द्वारा कभी कलुषित नहीं होते।
वेदों द्वारा भी पुष्टि की जाती है कि भगवान अजन्मा होकर भी अनेक रूपों में अवतरित होते रहते हैं। वैदिक साहित्यों से भी पुष्टि होती है कि यद्यपि भगवान जन्म लेते प्रतीत होते हैं, किंतु तो भी वे शरीर परिवर्तन नहीं करते। श्रीमद् भागवत में वे अपनी माता के समक्ष नारायण रूप में 4 भुजाओं तथा षड ऐश्वर्यों से युक्त होकर प्रकट होते हैं। उनका आद्य शाश्वत रूप में प्राकट्य उनकी अहेतु की कृपा है, जो जीवों को प्रदान की जाती है, जिससे वे भगवान के यथा रूप में अपना ध्यान केंद्रित कर सके, न कि निर्विशेषवादियों द्वारा मनोधर्म या कल्पनाओं पर आधारित रूप में। विश्वकोश के अनुसार माया या आत्म माया शब्द भगवान की अहेतु की कृपा का सूचक है। भगवान अपने समस्त पूर्व आविर्भाव तिरोभावों से अवगत रहते हैं, किंतु सामान्य जीव को ऐसे ही नवीन शरीर प्राप्त होता है, वह अपने पूर्व शरीर के विषय में सब कुछ भूल जाता है। वे समस्त जीवों के स्वामी हैं, क्योंकि इस धरा पर रहते हुए वे आश्चर्यजनक तथा अति मानवीय लीलाएं करते रहते हैं। अतः भगवान निरंतर वही परम सत्य रूप हैं और उनके स्वरूप तथा आत्मा में या उनके गुण तथा शरीर में कोई अंतर नहीं होता। अब यह प्रश्न किया जा सकता है कि इस संसार में भगवान क्यों आविर्भूत और तिरोभूत होते रहते हैं। अगले श्लोक में इसकी व्याख्या की गई है। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके, तो ये बड़ा विशेष श्लोक है, 6वां श्लोक। ये क्यों श्लोक इतना विशेष है? इसकी विशेषता इसमें बता रहा है ये कि भगवान अपने बारे में बता रहे हैं। अब दो दो प्रकार के लोग अपने बारे में बताते हैं। एक व्यक्ति बताता है कि मैं इस कंपनी का सीईओ हूँ, है ना, इस कंपनी का मालिक हूँ, तो गर्व दिखाने के लिए बोलता है। लेकिन एक व्यक्ति को पता नहीं है कि ये सीईओ है इस कंपनी का, उसको बता रहा है कि यार मैं ही सीईओ हूँ, तो ठीक है ना। जो सीईओ है वो अपने आप को सीईओ बता रहा है, तो उसमें कोई बहुत ज्यादा अपनी तारीफ नहीं कर रहा है। तो भगवान भी अपनी अगर रियलिटी बता रहे हैं, अपनी पहचान बता रहे हैं, तो इट शुड बी नॉर्मल। ऐसा नहीं भगवान कुछ बहुत मैं बड़ा आदमी हूँ, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जो है वही बता रहे, उससे ऊपर कुछ नहीं बता रहे, क्योंकि कुछ उसके ऊपर है ही नहीं। एनीवेज, चलिए तो समझते हैं इसको। तो भगवान कहते हैं मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ, और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। मैं आदि, जो भगवान बता रहे हैं, संभवामी आत्म मायया, तो भगवान अपने ओरिजिनल रूप में प्रकट होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है ना। तो अजो अपि संन्यय आत्मा, यानी कि मैं अज हूँ, है ना, यानी कि मेरे को जन्म लेने की जरूरत नहीं है, और मैं अव्यय भी हूँ, मैं मरता भी नहीं हूँ। ठीक है, तो ना आदि है ना अंत है मेरा, है ना। एंड भूतानाम ईश्वरो अपि सन, है ना, मैं सभी का नियंता भी हूँ, और सभी जीवों का स्वामी कहेंगे, है ना। भूतानाम ईश्वर हूँ मैं, तो सभी का स्वामी भी हूँ, सबको कंट्रोलर हूँ। ईश्वर मतलब कंट्रोलर, कंट्रोल करना, तो मैं सबको कंट्रोल करता हूँ। एंड प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, है ना। अब इसमें एक विशेष बात यह है कि मैं अपनी प्रकृति से आता हूं, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे, प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामी आत्म मायया, है ना, अपनी अंतरंगा शक्ति से, है ना। तो मैं प्रकृति जो बता रहे हैं भगवान, यहाँ प्रकृति को रेफर कर रहे हैं, है ना। तो भगवान प्रकृति के स्वयं भगवान स्वामी हैं,
और वो प्रकृति को स्वयं कंट्रोल कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और संभवामी आत्म माया, यानी कि अपने ही प्रकृति, है ना, मैं अपनी खुद की प्रकृति से आता हूं, संभवामी आत्म माया, अपनी प्रकृति से आता हूं, है ना। तो मैं, ये जो प्रकृति है ये मेरे अंडर में है, ना कि मैं प्रकृति के अंदर में, है ना। इस चीज को समझना यहाँ पर जरूरी है, क्योंकि जो मायावादी हैं वो ये प्रश्न उठाते हैं कि भगवान प्रकृति के अंदर आते हैं, कोई भी प्रकृति के अंदर है तो प्रकृति के अंतर्गत कार्य करता है। लेकिन प्रश्न ये है कि अगर जेलर, एक कैदी जेल में रहेगा तो जेल के नियम के अनुसार कार्य करेगा, लेकिन जेलर अगर जेल में आएगा तो वो जेल के नियमों के अनुसार कार्य नहीं करेगा। वैसे ही हम अगर बद्ध जीव होने के नाते और इस भौतिक संसार में आए हैं तो हम प्रकृति के 3 नियमों के अनुसार कार्य करेंगे। जब तक कि हम प्रकृति के 3 नियमों के परे ना हो तब तक हमें 3 नियमों के अंतर्गत कार्य करना ही पड़ेगा। लेकिन भगवान जब आते तो संभवामी आत्म माया, अपनी प्रकृति से आते हैं, तो प्रकृति भगवान के अंतर्गत है। तो यहाँ पर भगवान अपनी आत्म माया से आते हैं, ना कि भगवान प्रकृति के अंतर्गत आके कार्य करते हैं। तो ये श्लोक जो है उन मायावादियों के पॉइंट को भी रिफ्यूट कर रहा है, अर्थात कि उन मायावादियों के पॉइंट का भी रिजेक्ट कर रहा है कि आप कहते हो कि भगवान प्रकृति में आएंगे तो प्रकृति के अंतर्गत कार्य करेंगे, ऐसा नहीं है। राइट, ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। फिर आगे चलें तो भगवान देखिए अपने बारे में बताते हैं, मैं अपने स्वयं के आध्यात्मिक रूप में आता हूं, है ना, मैं अजन्मा हूं, है ना, है ना, अज अपि भगवान ने बताया। तो अजन्मा होने का मतलब क्या है यहाँ पर, इसको भी समझ लेते हैं। अजन्मा होने का मतलब है भगवान आए, दिख रहा है हमको बच्चा कृष्ण बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है। अब कैसे कह दिया अजन्मे है भगवान, लेकिन भगवान अज अपि स्वयं कह रहे हैं, तो भगवान का तो जन्म हुआ नहीं, तो ये कैसे हो सकता है। तो भगवान अपने ओरिजिनल रूप में आते हैं, लेकिन लीला के लिए हमें प्रतीत होता है कि भगवान देखिए शरीर बदल रहे, लेकिन भगवान अपने ओरिजिनल ओरिजिनल रूप में आते हैं, है ना, संभवामी आत्म मायया। इस तरह से। तो इसीलिए एक चीज हमें समझना चाहिए कि अगर आपने भौतिक शरीर धारण कर लिया तो आप सारा पिछला भूल जाएंगे, आपको पिछला कुछ भी याद नहीं रहेगा। इसीलिए आप लोग याद करिए, आप में से किसी को अगर पिछले जन्म का सब याद है, उसके पिछले जन्म का भी सब कुछ याद है, और उसके पिछले और उसके उस पिछले 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 जन्मों का याद है, तो फिर आप अपने आप को गॉड डिक्लेयर कर सकते हैं आज ही इसी जूम चैनल में, और आप अपने आप को गॉड डिक्लेयर कर दीजिए। अगर याद नहीं है तो एक्सेप्ट कर लीजिए कि मैं बद्ध जीव हूं। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है, वो इस चीज में हमें बता रहे हैं, है ना। पिछले श्लोक में भगवान ने इस चीज को बताया और यहाँ पर उसको एक्सप्लेन फर्दर कर रहे हैं। ठीक है। तीसरा, अव्यय आत्मा, भगवान अव्यय हैं, यानी कुछ खर्च नहीं होता, वैसे के वैसे ही रहते हैं। राइट, भौतिक संसार में आएंगे तो खर्च हो जाएगा, क्योंकि भौतिक संसार में आने के बाद जीव को 6 प्रकार के चेंजेस उसके अंदर आते हैं, शरीर के अंदर 6 प्रकार के चेंजेस आते हैं। वो कौन से 6 प्रकार के चेंजेस हैं उसको जानना जरूरी है ना। आप जन्म लेते हैं, आप ग्रो होते हैं, बड़े होते हैं, है ना। तीसरा, आप है ना बाय प्रोडक्ट जनरेट करते हैं, फिर आप डिग्रेड होते हैं, उसके बाद फिर फाइनली आप लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, तो जन्म भी लेते हैं शुरू में। तो ऐसे प्रकार से आप पूरे पूरे 6 चेंजेस आपके अंदर आएंगे भौतिक संसार में अगर हैं, और भौतिक शरीर आपने एक्सेप्ट कर लिया है तो। अब एक्सेप्ट क्या कर लिया, हम तो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, लेकिन क्या करें अब तो हम क्योंकि कर्म चक्र में बंधे हुए हैं, तो पुनरअपि जननम अपने आप हो रहा है, हम लोग एक्सेप्ट करें ना करें फर्क नहीं पड़ता, अपने आप हो रहा है। भगवान के लिए ऐसा नहीं है, भगवान कभी भौतिक शरीर के अंदर नहीं आ रहे। राइट, इसीलिए अव्यय आत्मा। ठीक है, तो भगवान का जो इंटेलिजेंस है और जितने भी एलिमेंट्स हैं
वो पूर्ण रूप से सच्चित आनंद, भगवान की बॉडी सच्चित आनंद की बनी है। हमारी भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार, 8 एलिमेंट्स है ना, 8 एलिमेंट्स जो प्रकृति के है ना, भूमि, अनल, अनिल, देन फिर क्या बच गया, जल बच गया है ना, अपो। तो इस प्रकार से 5 एलिमेंट्स हो गए, यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, और 3 मन बुद्धि अहंकार, इस प्रकार से। तो इन सब में हम फंसे हुए हैं, ठीक है। लेकिन भगवान ये ऐसा इसमें नहीं है। एंड ऑल्सो मैं ईश्वरो अपिसन, भूतानाम ईश्वरो अपिसन, यानी कि सारे जीवों का कंट्रोलर हूं। अब इसमें और एक चीज विशेष शिला प्रभुपाद अपने तात्पर्य में उदाहरण देते हैं कि जो कृष्ण जन्म ले रहे हैं वो, अब देखिए सूर्य सुबह निकलता है, अलग दिखता है, अपनी इन आंखों से देख सकते हो, दोपहर में देख के बता दो। इस ठंडी के मौसम में तो खैर सूरज दिखता ही नहीं है, दिल्ली में तो खैर छोड़ दो, लेकिन अभी थोड़ी और गर्मी बढ़ जाए यहाँ, फिर आप है ना दोपहर में एक बार सूरज को ऐसे ही आंखों से देखने की कोशिश करना, समझ जाएंगे ना आप, समझ गए ना बात को। कभी तो किया ही होगा बचपन से 2-4 बार करके, अरे बाप रे, थोड़ी देर कुछ दिखता ही नहीं है, एकदम गायब हो जाता है सब कुछ, राइट। और फिर जब शाम को सूर्य ढल रहा होता है, और मान लो कहीं आप बहुत ज़्यादा अच्छी जगह पर है ना, यमुना गंगा किनारे या कहीं एक झील पे बैठे हो और वहाँ सूरज डूबता हुआ देख रहे हो, इतना बड़ा हो जाता है। तो सूर्य तो वही है, लेकिन अपने हर स्टेज में अलग अलग रूप में अपने आप को दिखा रहे हैं आप सभी को। सूर्य वही है, कुछ भी नहीं बदला, हम किस पर्सपेक्टिव से उसको देख रहे हैं उसमें चेंज आ रहा है ना। इसी प्रकार से भगवान वही है एग्जैक्टली। भगवान अपने आध्यात्मिक रूप में सच्चित आनंद विग्रह, ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह, दैट्स इट। लेकिन किस पर्सपेक्टिव से हम देख रहे हैं उस तरह से भगवान पूरी फिल्म में हमको दिखाते चले जा रहे हैं, हमें अलग अलग दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा, इसीलिए और उपनिषदों में भी, श्रुति में भी इस चीज का क्लियर बताया गया है। जैसे कि भगवान के बारे में श्रुति में भी बताया गया है, एक महानारायण उपनिषद है, उसमें बताया गया है अज अजायमानो बुद्ध्या, नहीं, अजायमानो बहुधा विजायते, है ना। अजायमानो अर्थात कि भगवान अज हैं, यहाँ पर भी अज वर्ड यूज हो रहा है, और बहुधा बहुत सारे, क्या, विजायते बहुत सारे रूप में हैं भगवान, है ना, इस प्रकार से। तो हैं अजन्मे, लेकिन बहुत सारे रूपों में आते हैं, है ना। अब देखो रूपों में, यहाँ पर देखो कृष्ण को, तो वृंदावन के कृष्ण अलग हैं, मथुरा पे कृष्ण अलग हैं, द्वारका के कृष्ण अलग हैं, जगन्नाथ अलग हैं। देखिए रूप इतने, इस तरह से भगवान अपने अलग अलग रूप, विट्ठल अलग है है ना, इस प्रकार से देखिए, है ना। अब देखिए यशोदा के कृष्ण अलग है, देवकी के कृष्ण अलग है ना, राधा रानी के कृष्ण अलग है ना, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से कृष्ण है वही, है ना, सूर्य की तरह, लेकिन हर पर्सपेक्टिव से अलग अलग रूप में दिखते हैं, राइट। इस प्रकार से इसको समझना चाहिए। उसके बाद स्मृति में भी, हमने श्रुति की बात करी, स्मृति में भी ये चीज बताई जा रही है। जैसे पद्म पुराण में है, प्रत्यक्षम च हरेर्जन्म न विकारः कंथमं च न, यानी कि प्रत्यक्षम च हरिर जन्म, भगवान हमें दिखते हैं जन्म लेते हुए, है ना, दिखते हैं, लेकिन वो उनके स्वरूप को भौतिक शरीर में ला कर नहीं करते, पूर्ण रूप से आध्यात्मिक में ही कर लेते हैं, राइट। इस प्रकार से ये पद्म पुराण में भी इसका विवरण है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज तो इतना क्लियर होगा, हमने प्रभुपाद ने उदाहरण जो दिया है सन का, वो भी हमने कवर कर लिया है।
तो अब अगले चलते हैं 7वें श्लोक पे आते हैं। ये श्लोक तो आप सबने सुना ही होगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हे भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। तात्पर्य, यहाँ पर सृजामि शब्द महत्वपूर्ण है। सृजामि सृष्टि के अर्थ में नहीं प्रयुक्त हो सकता, क्योंकि पिछले श्लोक के अनुसार भगवान के स्वरूप या शरीर की सृष्टि नहीं होती, क्योंकि उनके सारे स्वरूप शाश्वत रूप से विद्यमान रहने वाले हैं। अतः सृजामि का अर्थ है कि भगवान स्वयं यथा रूप में प्रकट होते हैं। यद्यपि भगवान कार्यक्रमानुसार अर्थात ब्रह्मा के एक दिन में 7वें मनु के 28वें युग में द्वापर के अंत में प्रकट होते हैं, किंतु वे इस नियम का पालन करने के लिए बाध्य नहीं हैं, क्योंकि वे स्वेच्छा से कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। अतः जब भी अधर्म की प्रधानता तथा धर्म का लोप होने लगता है, तो वे स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। धर्म के नियम वेदों में दिए हुए हैं, और यदि इन नियमों के पालन में कोई त्रुटि आती है तो मनुष्य अधार्मिक हो जाता है। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि ऐसे नियम भगवान के नियम हैं। केवल भगवान ही किसी धर्म की व्यवस्था कर सकते हैं। वेद भी मूलतः ब्रह्मा के हृदय में से भगवान द्वारा उच्चरित माने जाते हैं। अतः धर्म के नियम भगवान के प्रत्यक्ष आदेश हैं। धर्मम तु साक्षात भगवद प्रणीतम। भगवद गीता में आद्योपांत इन्हीं नियमों का संकेत है। वेदों का उद्देश्य परमेश्वर के आदेशानुसार ऐसे नियमों की स्थापना करना है, और गीता के अंत में भगवान स्वयं आदेश देते हैं कि सर्वोच्च धर्म उनकी ही शरण ग्रहण करना है। वैदिक नियम जीवन को पूर्ण शरणागति की ओर अग्रसर कराने वाले हैं, और जब भी असुरों द्वारा इन नियमों में व्यवधान आता है, तभी भगवान प्रकट होते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण से हम जानते हैं कि बुद्ध कृष्ण के अवतार हैं, जिनका प्रादुर्भाव उस समय हुआ जब भौतिकवाद का बोलबाला था, और भौतिकवादी लोग वेदों को प्रमाण बनाकर उसकी आड़ ले रहे थे। यद्यपि वेदों में विशिष्ट कार्यों के लिए पशु बलि के विषय में कुछ सीमित विधान थे, किंतु आसुरी वृत्ति वाले लोग वैदिक नियमों का संदर्भ दिए बिना पशु बलि को अपनाए हुए थे। भगवान बुद्ध इस अनाचार को रोकने तथा अहिंसा के वैदिक नियमों की स्थापना करने के लिए अवतरित हुए। अतः भगवान के प्रत्येक अवतार का विशेष उद्देश्य होता है, और इन सब का वर्णन शास्त्रों में हुआ है। यह तथ्य नहीं है कि केवल भारत की धरती में भगवान अवतरित होते हैं। वे कहीं भी और किसी भी काल में इच्छा होने पर प्रकट हो सकते हैं। वे प्रत्येक अवतार लेने पर धर्म के विषय में उतना ही कहते हैं जितना कि उस परिस्थिति में जन समुदाय विशेष समझ सकता है, लेकिन उद्देश्य एक ही रहता है, लोगों को ईश भावना भावित करना तथा धार्मिक नियमों के प्रति आज्ञाकारी बनाना। कभी वे स्वयं प्रकट होते हैं, तो कभी अपने प्रामाणिक प्रतिनिधि को अपने पुत्र या दास के रूप में भेजते हैं, या वेश बदलकर स्वयं ही प्रकट होते हैं। भगवत गीता के सिद्धांत अर्जुन से कहे गए थे, अतः वे किसी भी महापुरुष के प्रति हो सकते थे, क्योंकि अर्जुन संसार के अन्य भागों के सामान्य पुरुषों की अपेक्षा अधिक जागरूक था। 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं। यह गणितीय नियम प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी के लिए उतना ही सत्य है जितना कि उच्च कक्षा के विद्यार्थी के लिए। तो भी गणित उच्च स्तर तथा निम्न स्तर का होता है। अतः भगवान प्रत्येक अवतार में एक जैसे सिद्धांतों की शिक्षा देते हैं, जो परिस्थितियों के अनुसार उच्च या निम्न प्रतीत होते हैं। जैसा कि आगे बताया जाएगा, धर्म के उच्चतर सिद्धांत चारों वर्ण आश्रमों को स्वीकार करने से प्रारंभ होते हैं। अवतारों का एकमात्र उद्देश्य सर्वत्र कृष्ण भावना अमृत को उद्बोधित करना है। परिस्थिति के अनुसार यह भावनामृत प्रकट तथा अप्रकट होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो ये इंपॉर्टेंट श्लोक इसलिए है
क्योंकि यहाँ पर धर्म की बात की जा रही है। भगवान यहाँ पर धर्म की बात करना शुरू करते हैं। धर्मस्य ग्लानि, धर्म की जब ग्लानि होती है ना, तब भगवान कहते हैं कि फिर मैं आता हूँ। तो तो पहले समझ लिया धर्म किस, धर्म मतलब क्या है ना। धर्म की ग्लानि होती है तो किसकी ग्लानि होती है, धर्म की। क्या है धर्म, तो ये समझना बहुत आवश्यक है हमारे पास। तो धर्म 3 स्तर पे हम धर्म की परिभाषा को बता सकते हैं, है ना। 3 स्तरों पे हम धर्म की परिभाषा को समझाया जा सकते हैं। तो पहला स्तर है आध्यात्मिक रूप से धर्म की क्या परिभाषा है। दूसरा स्तर है कि इस भौतिक संसार में वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार, जो कि हमारा सोशल सिस्टम है, उसके अनुसार धर्म की क्या परिभाषा है। और एक और धर्म है जो कि इस भौतिक संसार का जो वर्णाश्रम धर्म है, और एक आध्यात्मिक संसार का जो धर्म है। तो भौतिक संसार के धर्म से आध्यात्मिक संसार के धर्म में हमें पहुंचाने वाला जो ट्रांजिशनरी धर्म होता है, राइट। आप मान लीजिए आपका घर दिल्ली में भी है, आपका घर मुंबई में भी है। तो आप जब दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं, तो मान लीजिए आप ट्रेन से जा रहे हैं, तो आप यहाँ पे भी सो रहे हैं, घर पे भी, फिर अगली रात में आप ट्रेन में सो रहे हैं, फिर उसकी अगली रात में आप मुंबई वाले घर में सो रहे हैं। तो मान लीजिए मुंबई वाले आध्यात्मिक हो गया, यहाँ वाला भौतिक हो गया। ये जो बीच में ट्रेन में भी तो एक दिन सोए ना आप वो कौन सी क्या है, वो भी घर है आपका एक ट्रांजिशन। मतलब यहां से वहां पहुंचाने के समय आपके लिए वो धर्म बना हुआ है, राइट। तो इस प्रकार से 3 लेवल्स पे, 3 स्तरों पे धर्म को समझा जा सकता है। तो आध्यात्मिक धर्म क्या है, उसमें तो बहुत खैर ज्यादा डिबेट का कुछ पॉइंट नहीं है। आध्यात्मिक जो धर्म है वो आत्मा का धर्म है। आत्मा का धर्म अर्थात कि जो आत्मा का धर्म जो कभी नहीं बदल सकता, भगवान से प्रेम और उनकी भक्ति, भगवान का प्रेम और उनकी भक्ति, दैट इज इट, है ना। भगवान से प्रेम करना और उनकी सेवा करना, आध्यात्मिक जगत में इतना ही करना है ना। गोपिर भर्तुर्पद कमलोर दास दास अनुदास, बस यही डेफिनेशन है ना। तो ये हो गई आध्यात्मिक स्तर पे परिभाषा धर्म की, है ना। और ये सनातन धर्म जो है वही आत्मा का ही धर्म है। जिसको सनातन धर्म आप कहते हो वो आत्मा का ही धर्म है। वो भगवान से प्रेम और उनकी भक्तिमय प्रेममय भक्तिमय सेवा, दैट्स इट, दास के रूप में। तो ये दास होना आध्यात्मिक रूप से भगवान का, यही हमारा धर्म है, सनातन धर्म, है ना। इसलिए सनातन धर्म भगवान के बिना उसका कोई वो नहीं है इंपॉर्टेंस। तो ये एक पॉइंट हो गया, ये आध्यात्मिक धर्म। दूसरा, भौतिक संसार के अंदर भगवान ने एक और धर्म बनाया, क्या, चतुर्वर्णमय शिष्ट गुण कर्म विभागशः। तो मैंने एक वर्ण आश्रम धर्म बनाया इस भौतिक संसार में रहने के लिए, ताकि प्रकृति के साथ आप ज्यादा खिलवाड़ ना करो। अपनी प्रकृति के अनुसार, अपने नेचर के अनुसार शांति से रहो, पीसफुली एग्जिस्टिंग विद नेचर। प्रकृति के साथ ज्यादा छिड़कानी मत करो, शांति से प्रकृति के साथ सस्टेनेबल रूप में। जिसको सस्टेनेबल कहा जा रहा है वो वर्णाश्रम धर्म ही है। आपका जैसा नेचर है उस नेचर के अनुसार सेटिस्फाइड वे में रहो। दुखी रहोगे, डिप्रेशन में रहोगे, खूंखार बन के घूमते रहोगे तो क्या करोगे फिर अपना नुकसान करोगे, अंदर का बाहर भी। भगवान है ना, जब असुरों के बारे में बताते हैं तो एक बड़ा विचित्र विचित्र श्लोक है। श्लोक सुनेंगे तो आप मजा आ जाएगा आपको। देखिए, 16वें अध्याय में जाना पड़ेगा आपको उसके लिए।
जस्ट एक शॉर्ट में हम बता देते हैं। जो आसुरियों के बारे में भगवान ने बहुत जबरदस्त एकदम घमासान ही कह दिया था। तो थोड़ा सा आपको हिंट दे देते हैं कि सुरीम योनिमा, ये तो घोरा, याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ माय हेड। तो याद है, एक सेकेंड। हाँ, अच्छा, 5वां श्लोक। ओके, तो ये श्लोक हमें मिला है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग श्लोक है। तो देखिए, अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजनाः दंभ अहंकार संयुक्ताः काम राग बलान्विताः। यानी जो लोग दम्भ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र के विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। यानी इतनी कठोर तपस्या कर रहे हैं। तो एक व्यक्ति ने हमारे ग्रुप में, मतलब हमारे मित्रों में, हमने एक मित्र ने हमसे पूछा, यार बता, ये भगवत गीता के हिसाब से हमारे अघोरी मित्रों को क्या बोलेंगे? वो क्या है ना, जैसे ही कुंभ शुरू होता है तो ये लोग ही, मतलब मीडिया में बस इन्हीं को कवर किया जाता है। कोई अघोरी आईआईटी से आ गया, कोई अघोरी सर पे तोता लेके घूम रहा है, कोई अघोरी कुछ को, तो वो सारा मतलब उनने कभी इस्कॉन को या वैष्णवों को तो कभी ऐसे कवर ही नहीं किया। मतलब इनको कवर करके क्या करना, तो हर जगह मिलते हैं, है ना। उनको दिखाते हैं, वो कभी दिखते नहीं है, अचानक से आ जाते हैं इतने सारे। तो अघोरम, अघोरी क्यों, मतलब घोर तपस्या करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है उनकी घोर तपस्या के, अशास्त्र विहितम घोरम, यानी शास्त्र विहित होकर वो घोर तपस्या करते हैं। मतलब वो शास्त्र का पालन नहीं करते। रात को जागेंगे, दिन में सोएंगे, या जाकर कब्रिस्तान में जाकर वहां पर आत्माओं के साथ उनका भूत पिशाचों प्रेतों को कि वो उपासना करेंगे और उनसे बातें करेंगे, और इस प्रकार से उनका चलता है थोड़ा सा, है ना। तो कहने का तात्पर्य ये है, विद ड्यू रिगार्ड्स, बट शास्त्र जो कह रहा है, भगवत गीता क्या कह रही है, अगर कोई व्यक्ति अगर घोर तपस्या कर रहा है, लेकिन वो अगर शास्त्र के सम्मत नहीं है, तो वो जो तपस्या है, वो तपस्या उस व्यक्ति को परेशान करती है, वो तपस्या उसके आसपास के लोगों को परेशान करती है, और उसके हृदय में जो भगवान परमात्मा रूप में वो तपस्या उनको भी परेशान करती है। इसीलिए जब भगवान रामायण में याद करिए कि भगवान ने एक व्यक्ति उल्टा होकर और लटक के पता नहीं क्या तपस्या कर रहा था, भगवान राम, और एक व्यक्ति के साथ बुरा हुआ, तो भगवान राम ने कहा मेरे राम राज्य में ऐसा बुरा कैसे हो सकता है। तब उनको पता चला वो व्यक्ति गलत शास्त्र के विहीन तपस्या कर रहा है। तो भगवान ने एक तीर चलाया, शब्द वेदी ब्राह्मण, और जाकर सीधा उस व्यक्ति को लगा और वो मर गया। तो शास्त्र के, अगर गलत शास्त्र के विरुद्ध जाके अगर कार्य किया जाएगा तो वो भगवान को भी पसंद नहीं है। इसीलिए अगर तपस्या करनी है, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्य, भगवान अगर दिव्य करना है, तपस्या करनी तो दिव्य करिए, शास्त्रों के अनुसार करिए, अपने मन माने ढंग से। हाँ जी, हमने सुना है कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, शुरू कर दिया तपस्या, घोर तपस्या करी। घोर तपस्या तो रावण ने भी की थी, हिरण्यकश्यप भी ने की थी। रावण जब घोर तपस्या करता था तो जैसे एक तपस्या पूरी होती थी, अपनी एक गर्दन काट के, 100 मुंह थे ना, एक गर्दन काट के वो उसमें डाल देता था। 10वीं जब डाल रहा था, शिव जी ने बोला यार मेरा ही नाम खराब करेगा। शिव जी को आना पड़ा। तो वो बेचारे आशुतोष दयालु हैं, वो आते हैं हमेशा, ऐसे असुरों का भी ख्याल रखते हैं।
तो कहने का तात्पर्य ये है कि इस तरह के घोर तपस्या जो शास्त्र के अनुसार नहीं है वो ठीक नहीं है, और इसीलिए धर्म को जानना जरूरी है। इसीलिए पहला धर्म हमने बताया आध्यात्म के अनुसार, दूसरा हमने बताया इस भौतिक संसार सोशल सिस्टम के अनुसार, है ना, यानी कि वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार हर व्यक्ति अपने वर्ण और अपने आश्रम में रहकर अगर सेवा करेगा तो सेटिस्फाइड रहेगा, संतुष्ट रहेगा, और भगवान के भक्ति में उसका मन लगा रहेगा। लगाया मन में और कमाऊंगा और कमाऊंगा और कमाऊंगा, धनम जन्म धनम देही जन्म देही, है ना, धनम जन्म सुंदरी के पीछे भागते रहेंगे, नहीं चलेगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु को बोलना पड़ा, कब तुम भगवान का नाम अच्छे से ले पाओगे? ये जो माला लेकर तुम हाथ में लेकर जो खींचने की घिसने की कोशिश कर रहे हो, माला घिस जाएगी, कुछ होगा नहीं। क्यों? न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहै तुकी कोई। अगर अहै तुकी भगवान की भक्ति करनी है तो आपको ना धनम ना जन्म ना सुंदरी। और ये जो घोर तपस्या करते हैं बाद में क्या होता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इलीगल करते, ड्रग्स लेते हुए पाए जाएंगे। देख लीजिए, आप खुद साक्षात देखिए, टीवी चैनल्स पे देख लीजिए, ड्रग्स लेते हुए मिलेंगे, है ना, या फिर ऐश्वर्य के पीछे भागते हुए मिलेंगे, या स्त्री के पीछे कहीं ना कहीं कुछ केस में मिलेंगे, डेफिनेटली, अगर शास्त्र के अनुसार नहीं करेंगे तो। इसलिए धर्म की डेफिनेशन को समझना बहुत जरूरी है। तो ये जो वर्ण आश्रम धर्म, इसलिए कि सोशल सिस्टम, लोग कहते हैं अरे कास्ट सिस्टम है, तुम्हारे कास्ट सिस्टम नहीं है, भगवान ने वर्ण बनाए थे, कास्ट आपने बना दिया, क्योंकि वर्ण को नहीं समझ पाए तो कास्ट बना दिया। और ये किस चीज के? चतुर्वर्ण माया सिस्टम, गुण और कर्म के अनुसार है व्यक्ति के, यानी ये प्रोफेशन है। चार वर्ण मतलब प्रोफेशन, प्रोफेशन मतलब आप करते क्या हो कमाने के लिए, उसको कहते हैं वर्ण, है ना। आप कहां जन्मे हो उससे फर्क नहीं पड़ता, ऐसा भगवत गीता में बताती है, राइट। तो प्रोफेशन जो आपका है क्या है? अगर यजन याजन पठन पाठन कर रहे हैं, आप शास्त्र का ज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं, शास्त्र को बांट रहे हैं बिना किसी सैलरी के, तो आप ब्राह्मण कहलाने योग्य हैं। कर रहे हैं लोग, बहुत अच्छे से कर रहे हैं, है ना। ये पूरा पूरा भारतवर्ष पूरी इसी परंपरा पे चला आ रहा है ना। क्षत्रिय, क्षत्रिय मतलब कि जो रूल करेगा, है ना, जिसका अपना कुछ एरिया है, जो कि उसमें उसमें जाकर लोगों की रक्षा करेगा, है ना, धर्म की रक्षा करेगा, वो क्षत्रिय है। और जो वैश्य है, गौ पालन करेगा, बिजनेस करेगा, कृषि करेगा, खेती बाड़ी करेगा, ये वैश्य है। और शूद्र जो इन तीनों को हेल्प करेगा, चाहे वो खेती बाड़ी में बिजनेस में उसको हेल्प कर रहा है, चाहे वो जो क्षत्रिय को हेल्प कर रहा है प्रोटेक्शन में, देश को बचाने में, शहर को बचाने में, व्यवस्था को बचाने में, या फिर जो ब्राह्मण को हेल्प कर रहा है, जो साधी संतों को की इसकी सेवा में लगा हुआ है, ये सारे तीनों की जो सेवा करता है वो होता है शूद्र। ये चार जो हैं, चारों के चारों भगवान को प्राप्त करते हैं, भगवान को चारों प्रिय हैं, ऐसा बड़ा छोटा कुछ नहीं है, चारों भगवान को प्रिय और चारों भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इनके नीचे जो हैं, जो अधर्म कर रहे हैं, वो भगवान को प्रिय नहीं है। फिर भगवान असुरों को मारने के लिए अच्छे अच्छे प्लान बनाते हैं, फिर उनसे भी बड़े पॉलिटिशियन बन जाते हैं, ठीक है। एनीवेज, तो और जो बीच का जो धर्म है वो भी क्विकली बता दे। बीच का जो धर्म है वो ये धर्म है कि ट्रांजिशनरी धर्म, जिसको कहते हैं हम साधना भक्ति, यानी कि उठाओ माला और शुरू हो जाओ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अपने आत्मा के स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे आप। इस भौतिक संसार से उस आध्यात्मिक संसार का जो लिंक है वो ये ट्रांजिशनरी धर्म है, यानी वे ये साधना भक्ति, यानी कि भगवान के नाम का जप करिए, चार नियमों का पालन करिए, भगवान के नाम का जप करिए, और अच्छे से लग के भगवान की सेवा में लग जाइए, है नो। अपने जीवन के लक्ष्य को इसी जन्म में कृष्ण को प्राप्त करना है, दैट्स इट, ये डिफाइन कर लीजिए। तो आप टॉपमोस्ट धर्म में, आत्मा के धर्म में पहुंच जाएंगे, ठीक है। इसी जन्म में प्राप्त करना है, लेट नहीं करने का, ठीक है। चलिए यहाँ पे रुकते हैं। आप लोग बोलेंगे प्रो ये टाइम मिला है तो टाइम ही खा जाओगे पूरा, हमें और भी तो काम होते हैं कुछ तो इसलिए यहाँ पर रुक जाते हैं।
और ये श्लोक हमने पूरा नहीं समझा पाए, समय को देखते हुए आप लोगों के लिए रुकना पड़ा। तो चाहें तो अगले क्लास में प्रभु जी से और बहुत अच्छे से इस श्लोक को समझेंगे, तो प्रभु जी बहुत बहुत आनंद से आपको समझाएंगे। हमारी बातों में उतना आनंद नहीं, हम बीच बीच में डांट देते हैं लेकिन क्या करें, उससे भी अच्छा हो तो क्या बोले। ठीक है, तो यहाँ रुकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, क्लास इज ओवर नाउ। हाँ, अगर कुछ प्रश्न पूछते हैं, कुछ हैंड्स दिख रहे हैं तो मे बी। Thank you so much, Prabhuji. We'll have question answers. Tarak Govindas, Prabhuji, please unmute yourself and ask your question. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन कुंभ मेला से रिलेटेड था कि जितने भी जैसे ये अखाड़े हैं इनको प्रायोरिटी दी जाती है, तो ये किसी संप्रदाय से आते हैं या इनको ऐसे ही बस दे दिया गया है कि नहीं नंबर 1 तुम हो या नंबर 2 तुम हो? देखिए, जब सोसाइटी बनती है, सोसाइटी बनते समय आप अपने मन से ग्राउंड फ्लोर लेना है या ऊपर का फ्लोर लेना है, टॉप फ्लोर लेना है, आप चूज सकते हो। सोसाइटी में ऑल भर चुकी है। अब आपने बोला इस सोसाइटी में एक घर लेना है, तो जो मिलेगा वही लोगे ना। तो ये जब ये सिस्टम और जब स्टैब्लिश होता रहा, इन एस्टैब्लिश होते होते इन अखाड़ों ने भी अपनी एक जगह बनाई, और शाही स्नान और ये जो लिबरेशन तक का प्रोसेस है ना, क्योंकि अमृत है और अमृत को टेस्ट करना है और उससे हमें एनलाइटमेंट प्राप्त करना है, क्योंकि तो मैं भगवान हूँ लेकिन मैं फंसा हुआ हूँ बीच में इस भौतिक संसार में, तो मुझे लिबरेट होकर भगवान बन जाना है, तो वो अमृत बहुत आवश्यक है। एनीवेज, तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमें नहीं बनना है भगवान, हम तो भगवान के दास हैं हमेशा। लेकिन पॉइंट ये है कि जब ये व्यवस्था, अखाड़ों की जो व्यवस्था है, ये इस तरह से चली आ रही है, जो कुंभ के टाइम पे ये अपनी व्यवस्था, इनको एक स्पेस चाहिए होता है। इट्स नॉट एनी स्पिरिचुअल अरेंजमेंट, इट्स अ सोशल अरेंजमेंट, कि हर व्यक्ति को अपनी एक व्यवस्था मिले और वो अपने अखाड़े को और अपने सबके साथ में आकर, आइडियली कुंभ की व्यवस्था है कि साधु संत सब आए और शास्त्रों का प्रचार करें, है ना, हरि कथा हो वहां पे। लेकिन हर व्यक्ति हरि कथा नहीं करता ना, तो जो करता है, तो हर व्यक्ति अपनी जो सबसे मोस्ट ऑस्पिशियस एक्टिविटी है वो वहां पर करना चाहते हैं। जैसे अखाड़े आएंगे तो वहां पर लोगों को इनिशिएशन देंगे, या ब्राह्मण इनिशिएशन देंगे, या लोगों को संन्यास दीक्षा देंगे, या इस तरह के जो शुभ कार्य होते हैं वो वहां सब करना चाहते हैं उस समय। तो ये उसका इस टाइप का ज़्यादा पर्पस है। अखाड़ों का जो महत्व है, वो अखाड़े अपना अपना विशेष विशेष जितने भी चीज़ें होती हैं, नए नए लोगों को इनकलकेट करते हैं और लोगों को दीक्षा देते हैं। और देखिए वहाँ पर कितने लोग, है ना, इस तरह से आपको मिलेंगे कि ये सारे अब इस अखाड़े में शामिल हो गए हैं और अब ये इसमें दीक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ऑल दोज थिंग्स आर ऑस्पिशियस, थिंग्स आर बीइंग टेकन केयर। तो कुंभ इज एन ऑस्पिशियस टाइम with an auspicious place in this universe. So इस ऑस्पिशियसनेस को सभी यूज करते हैं। इस्कॉन वाले जाते हैं तो उस ऑस्पिशियसनेस को, है ना, कैसे यूटिलाइज करते हैं, तो हम उस ऑस्पिशियसनेस को भगवत गीता के प्रचार में और शास्त्रों के प्रचार में और भगवत चर्चा पे और प्रचार में, और फिर प्रसाद बांट के भगवान का भोग लगा के उस इन सब चीज़ों में हम यूटिलाइज करते हैं। तो इस प्रकार से हर अखाड़ा और हर परंपरा वहां पर आती है, और सारे स्पिरिचुअल गुरु पूरी दुनिया भर से वहां पर इसीलिए आते हैं इस ऑस्पिशियस टाइम को अपनी बेस्ट ऑस्पिशियस एक्टिविटी करने के लिए। हम क्या करते हैं वो हमें पता है, बाकी लोग अपना अपना करते हैं, हमें सबके बारे में ज्यादा नहीं पता है। थोड़ा बहुत जो पता है वो हमने शेयर किया आपसे, है ना। तो मतलब कहने का मतलब है ये परंपरा से ही, जो अपनी 4 परंपराएं हैं उन्हीं में से आते हैं ये? नहीं नहीं, उनमें से नहीं आते। दे आर नॉट इन दीज 4 प्रामाणिक परंपरास। In fact, some of them even don't follow scriptures, Vedic scriptures. Yeah. जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। Prabhuji, can we have few more questions? Yeah, Prabhuji. Okay. Neelam Mataji, please unmute yourself and ask your question. And it's a request, kindly confine your question to today's session. Hare Krishna. कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, अभी आप बता रहे थे कि मथुरा में अलग कृष्ण भगवान पूजे जाते हैं, वृंदावन में अलग। प्रभु जी, जगन्नाथपुरी में अलग हैं, ये तो पता है, लेकिन बाकी जगह अलग कैसे हैं?
उसके लिए आप लोग अब भागवतम की जो क्लासेस प्रभु जी की अटेंड करते हैं उसको रेगुलरली अटेंड करते रहिए। ये वैसे तो भागवतम का क्वेश्चन है, पर शॉर्ट में कहें तो वृंदावन के कृष्ण वृंदावन से बाहर कभी नहीं जाते। ऐसा भगवान ने स्वयं भागवतम कहती है हमें। कृष्ण वृंदावन में, हमेशा वृंदावन में ही रहते हैं अपने अंतरंगा सखाओं के साथ, कभी वृंदावन छोड़ के कभी नहीं जाते। दैट्स द पॉइंट। तो फिर मथुरा में कौन से कृष्ण है? फिर द्वारका में कौन से कृष्ण है? तो कृष्ण हर जगह पे अपने विशेष पार्षदों के साथ एक विशेष प्रकार की लीला करते हैं, और इसीलिए वृंदावन वाले कृष्ण वृंदावन में ही रहते हैं, वहीं पे लीला करते हैं, और भगवान फिर मथुरा के कृष्ण बन के, मतलब देव की पुत्र बनकर मथुरा में जाते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं कृष्ण अचिंत्य हैं, कृष्ण अपना ओरिजिनल जो उनका वृंदावन का फॉर्म है वो वृंदावन में ही रखते हैं। मथुरा में जाके, मथुरा मतलब यहाँ पर यशोदा नंदन होते हैं, वहां जाके देवकी नंदन कृष्ण बन के वहां पे अपने कार्य को करते हैं। तो वहां जाकर वो गुरु के जाकर शिक्षा लेते हैं और राज्य पाठ संभालते हैं। यहाँ पर जो थे ग्वाले थे, वैश्य धर्म पालन कर रहे थे, वहां जाके क्षत्रिय धर्म पालन करते हैं भगवान। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है, एकदम भगवान पूरा मतलब उनका लीला ही बदल जाता है ना, इस प्रकार से। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। फिर रस के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो फिर अलग चीज है, तो आप भागवतम क्लासेस में जब सुनेंगे तो ये प्रश्न दोबारा पूछेंगे प्रभु जी से, और प्रभु जी डिटेल में बताएंगे। ठीक है, अभी हम तत्व की, भगवद गीता इज फ्रॉम तत्व दृष्टि, भागवतम फ्रॉम रस, आनंद। थैंक यू सो मच प्रभु जी। राम जी राधिका माता जी प्लीज अनम्यूट करें और अपना प्रश्न पूछें। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी आपने कहा था कि वर्णाश्रम भगवान ने बनाया है, तो मैंने कहीं पे देखा है कि वो क्या कह रहे हैं कि सारे वर्ण जो 4 वर्ण के लोग हैं ना, सो वो सब लोग वेद पढ़ते थे। जहां तक मतलब मुझे पता है कि ओनली वेद पढ़ने का खाली ब्राह्मण लोगों को ही अलो है। पर जो मैंने वीडियो देखा है, तो वीडियो में ना ये है कि मतलब पुराने मतलब जब के टाइम पे सारे लोग वेद पढ़ते थे। एवरीवन आर अलाउड टू रीड वेदास। ओके, आफ्टर ब्रिटिशर्स हैज कम टू इंडिया, so they want to rule the country, so that they have done this caste system to rule us. So then they started Shudras should not read Vedas, only Brahmins are allowed to read Vedas. Is this true? In past time, all the 4 Varnashram people used to read Vedas. Yeah, so see, the point here is it's a profession. Varnashram is only a profession. If I am reading Vedas, then and I am following the rules of a Brahmana, then I am a Brahmana, है ना। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये इंस्टीट्यूशनलाइज था थ्रू अवर दिस गुरुकुल सिस्टम, but this 600 of years and more of the rule of Mughals and then followed by invasion by Britishers, तो उसके कारण बिकॉज ऑफ दैट ना क्या हुआ कि ये उन्होंने हमारे गुरुकुल सिस्टम जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सिस्टम था, जिसके माध्यम से गुरु बताता था कि आपको किस वर्ण में जाना है और आपको किस आश्रम में जाना है। अ पर्सन विल गो टू, जैसे कि रामानुजाचार्य के एक शिष्य थे, डोंट रिमेम्बर। सो उनके शिष्य गए, उनका बचपन में ही बच्चों का शादी हो जाता था, तो उनका शादी हो गया था, वो गए थे, बट वो शादी करते थे, बट बाद में फिर जब है ना बच्चे बड़े हो जाते थे तब फिर प्रॉपरली उनको लेके आते थे है ना, गर्ल्स को अपने ससुराल में। तो ये 1000 साल पहले, मतलब अराउंड 800-900 ईयर्स पहले की बात है। तो रामानुजाचार्य जो थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने उस शिष्य को बहुत अच्छे से एजुकेट किया। अब वो इतना अच्छे से एजुकेट हो गए, उनका इतना अच्छा क्वालिटीज डेवलप हो गया
ही वॉज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू हिज गुरु, है ना, टूवर्ड्स रामानुजाचार्य। तो जब उनके पेरेंट्स आए, बोले बेटा बड़ा हो गया है, अब वो बहू भी बड़ी हो गई है, अब इनको बोलिए कि अब जाएं और अपने गृहस्थ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को संभालें। तो रामानुजा बोलते हैं हाँ जाओ बेटा, अब जाओ अपने गृहस्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालो। गुरु ने कह दिया, चले गए। वो चले गए और वहां जाकर घर में रहने लगे अपनी वाइफ के साथ। तो वाइफ को भी रोज अपनी कथा सुनाते थे, भगवान के नाम का जप कराते थे, बढ़िया भगवान की दोनों मिलकर सेवा कर देते थे। वो पेरेंट्स, समय बीतता गया, तो बोले यार ये परेशान हो गए। बोले यार ये गृहस्थ आश्रम में आने के बाद है ना, संतान भी तो उत्पत्ति होनी चाहिए। तो देन इनको रियलाइज हुआ कि यार ये हमारा बेटा तो जो है ना, ये संतान उत्पत्ति के लिए कुछ कर ही नहीं रहा है, तो अब क्या करें हम। तो फिर वापस रामानुजाचार्य के पास गए और बेटे को लेके आए। बोलते इनको बोलिए कि ये अपने गृहस्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाए, अभी ठीक से नहीं निभा रहा है। तो रामानुजाचार्य ने पूरी स्टोरी सुनी। बोलते बेटा तुम आ जाओ, संन्यास ले लो। तो गुरु डिसाइड करते थे किस आश्रम में जाना है। वर्ण में गुरु बताते थे कि आपको ब्राह्मणिकल क्वालिटी है या आपको वैश्य, आपके अंदर क्षत्रिय क्वालिटी है, वैश्य क्वालिटी है, कौन सी क्वालिटी वो गुरु बताते थे गुरुकुल में। उसके अकॉर्डिंग बच्चा आगे अपने प्रोफेशन को चूज करता था। और गुरु ऐसा नहीं है कि इम्पोज करते थे। गुरु जब उसको 8 साल 10 साल 12 साल 15 साल देखते थे, उसकी क्वालिटीज को समझते थे। जैसे मैं अभी एक स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल में गया एंड आई आस्क्ड द प्रिंसिपल कि ये बच्चों को क्या करते हो आप, किस बेसिस पे इनको समझाते हो पढ़ाते हो। तो इसी टोल्ड मी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स। कुछ बच्चे मेरे कंप्यूटर साइंस सीखना चाहते हैं, प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं, और कुछ बच्चे उनको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। तो उनके लिए मैंने कहा कि बच्चों चलो जाओ और डेली स्पोर्ट्स एक्टिविटी किया करो। तो स्पोर्ट्स वाले ये क्षत्रिय क्वालिटीज दिखा रहे हैं, बॉडी बॉडी अच्छी है एकदम बढ़िया से, और वो पूरा दिन स्पोर्ट्स खेल रहे थे। तो मैडम ने कहा मैं इनको स्पोर्ट्स से ही निकालने की, आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। और ये बच्चे जो हैं ये कंप्यूटर में घुसा दो तो वो छोड़ते ही नहीं, दिन भर पढ़ते रहते हैं। तो ये ब्राह्मणिकल क्वालिटी, बच्चे के नेचर को अपने आप समझ में आता है। सो दैट इज वेयर द गुरुकुल टीचर्स, gurus were able to define this. But when this whole institutional system was broken because of external invasion, उसके कारण क्या हुआ कि ये सब अपने सारे ब्राह्मणास जो भी थे अपने घर के अंदर सीमित हो गए, इंस्टीट्यूशन खत्म हो गया। अब इट एवरीथिंग बिकेम पर्सनलाइज्ड। उसकी वजह से अभी जिसका ब्राह्मण का बेटा भी ब्राह्मण ही है, क्यों, वो घर के बाहर जाकर, एक ऐसा टाइम था 600 साल पहले, आप घर से बाहर निकलकर भगवान के नाम का संकीर्तन भी नहीं कर सकते थे, अदरवाइज वो मुगल्स आएंगे और आपको जेल में बंद कर देंगे। देयर वॉज अ टाइम। सो उस समय भी अपने घरों में सबने उसको संस्कृति को आगे बढ़ाया। तो अभी जो हम ब्राह्मण देख रहे हैं वो बिकॉज ऑफ उसके कारण, हमारा जो इंस्टीट्यूशंस ब्रेकअप हुए उसके कारण, अब दे हैव एटलीस्ट प्रिजर्व द परंपरा एंड ट्राइंग टू कंटिन्यू, कुडोज टू देम। बट द पॉइंट इज वो इंस्टीट्यूशन ब्रेक होने की वजह से अभी हमें को इस तरह के सोशल इश्यूज दिख रहे हैं। ब्रिटिशर्स हैव डेफिनेटली, दे वर, बिकॉज दे वर रूलिंग यू, they were guiding and they were dictating the terms. वो जो बोलेंगे कि इंग्लिश बोलोगे तो मैं अच्छा जॉब दूंगा, तो सब इंग्लिश के पीछे भागने लग गए। उनने कहा ये वेदास छोड़ोगे तो मैं आपको प्रमोशन दूंगा। इस टाइप से चीजें बढ़ती चली गई। सो दैट इज काइंड ऑफ हिस्ट्री, है ना। तो अभी ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बट जस्ट शॉर्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ओहो माता जी, दिस मेक्स सम सेंस, राइट। So Prabhuji for that wonderful explanation. Prabhuji, समय हो चला है, we still have few hands raised. आप जैसे कहें Prabhuji, if you say so, we can have few more questions. ठीक है, क्विकली करते हैं थोड़ा। Okay, निवेदन होगा प्लीज अपने क्वेश्चंस को शॉर्ट रखें और आज के सत्र से संबंधित डाउट्स को ही प्रभु जी से क्लियर करें, ऐसा निवेदन है। एचएन गुप्ता प्रभु जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, एक मेरा प्रश्न है। जैसे आपने बताया कि भगवान का ना तो जन्म होता है ना मृत्यु होती है, तो मैंने कहीं पढ़ा है कि भगवान की मृत्यु जो ना एक बाण, पैर में बाण लगने से हुई है, तो फिर भगवान की फिर मृत्यु क्यों होती है? गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा प्रश्न है
कि भगवान को तो वो बाण लगने से मृत्यु हुई थी। भगवान राम की मृत्यु कैसी हुई थी? भगवान राम है ना सरयू नदी में गए और अंदर जाकर उन्होंने जल समाधि ले ली। चैतन्य महाप्रभु भगवान के शरीर में जाकर, है ना, विग्रह के शरीर में जाकर लीन हो गए। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान जैसे चाहे जा सकते, जैसे चाहे आ सकते, जैसे चाहे जा सकते। जिन भगवान को आने के लिए गर्भ की जरूरत नहीं है वो एक तीर से चले जाएंगे, है ना। बर्बरिक से जाकर जब प्रश्न पूछा गया था आपने क्या देखा युद्ध में, तो उन्होंने कहा कि दोनों तरफ से भगवान आपका ही तो सुदर्शन चल रहा था, बाकी तो किसी में कोई दम नहीं था कुछ कर सका। तो जो पूरे युद्ध को सिंगल हैंडेडली चला ले वो एक बाण से मर सकते हैं क्या? लेकिन देखिए यहाँ पर जो गांधारी थी वो शिव जी की भक्त थी, और शिव जी भी वैष्णव नाम यथा शंभु। तो शिव जी की बात को रखने के लिए, केवल शिव जी को रिस्पेक्ट देने के लिए उन्होंने कहा ठीक है आप जैसे बोलोगे वैसा कर लेंगे। वो तीर लगने के बाद भी भगवान भगवान जब भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु थी, तो भगवान जो हम सबके स्वामी हैं उनको इच्छा मृत्यु नहीं होगी क्या? बट उनकी प्रसन्नता के लिए और उस वचन को रखने के लिए, उस शराब के उनके वचन को रखने के लिए, है ना, उन्होंने इस चीज को बोला ठीक है मैं जब जाऊंगा तो तीर लगवा लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसमें क्या है? सो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। तीर लगने से मृत्यु, तीर कारण नहीं था। जो सारे कारणों का कारण है उसके पीछे कोई कारण नहीं। भगवान की परिभाषा ही यही है, सर्व कारण कारणः, यानी कि सारे कारों का कारण। लेकिन अगर तीर कारण बन गया तो भगवान सारे कारणों का कारण कैसे हो सकते हैं? तो श्रुति जो है वो फिर फेल हो जाएगी। ब्रह्मा जी के वचन ब्रह्म संहिता में फेल हो जाएंगे। दैट इज वाई भगवान जो है वो केवल लीला करते हैं, आने के लिए भी लीला करते हैं, जाने के लिए भी लीला करते हैं, है ना। जेल में आए थे मतलब इससे मतलब विचित्र लीला क्या हो सकती है? तो भगवान किसी भी परिस्थिति में आ सकते हैं और जा सकते हैं। और कभी कभी भगवान केवल थोड़ी देर के लिए आते हैं, एक शाम के लिए आ जाते हैं। जैसे कि भगवान जो है हमारे प्रहलाद महाराज की प्रसन्नता के लिए, नरसिंह देव भगवान की जय। नरसिंह देव भगवान बस एक दोपहर के लिए आए, थोड़ा लड़ाई बड़ाई करी और उन्हें देखा अब समय मारने का हो गया है, शाम के समय, है ना, ना अंदर ना बाहर ना जमीन पे ना आसमान पे, पूरा सिचुएशन मैच किया, मार दिया उसको। फिर सारे भक्तों ने उनकी भगवान की बहुत अच्छे से सुंदर स्तुतियां गाई। उसके बाद भगवान वापस चले गए। मर्जी है, पिल्लर में से निकाल आते हैं भगवान तो और गायब हो जाते हैं, तो फिर तीर क्या है? तो दैट्स द पॉइंट। बट भगवान क्योंकि उनके वचनों को सत्य रखना था, इसलिए भगवान ने इस लीला में सहयोग किया है ना। Thank you so much, Prabhuji, for that wonderful explanation. Shelly Garg Mataji, please unmute yourself and ask a question. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। एम आई ऑडिबल? Yes. हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बहुत अच्छा सेशन था। मेरा प्रभु जी बहुत छोटा सा एक प्रश्न है जो थोड़ा सा चल भी रहा था माइंड में, और आपने सेशन में भी वो बताया कि जैसे जो अच्युत जीव हैं, जैसे अर्जुन जी हैं, वो लीलाओं के लिए भगवान के साथ इस धरती पे आते हैं, और क्योंकि आ, मतलब योग माया नहीं, माया के प्रभाव में जो भी जीव भौतिक जगत में आता है वो फंस जाता है। तो इसमें ये था कि जैसे अर्जुन जी और युधिष्ठिर जो पांचों पांडव थे, वो तो वैसे भी देवताओं के ही पुत्र थे। तो कहते हैं कि उन्हें ना मोक्ष नहीं, मतलब भगवत धाम पता नहीं मिला कि नहीं, कि मतलब ऐसे कुछ कंफ्यूजन है कि उन्हें भगवत धाम मिला या नहीं मिला। क्योंकि बोलते हैं कि सारे स्वर्ग की सीढ़ी पे चढ़े और नहीं पहुंच पाए, कुछ बीच में गिर ऐसे। मैंने प्रॉपर वो मतलब नहीं सुनी है प्रॉपर कहानी, या उस बारे में मेरे को नॉलेज नहीं है। तो मेरा यही प्रश्न था कि आप वो अच्युत जी जो भगवान की लीलाओं के लिए ही भगवान जी के साथ आते हैं, तो भगवान जी खुद ही उनको अपने साथ लेके जाते हैं, या मतलब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी ना कि वो लेके आया तो साथ लेके जाएंगे, या फिर वो नहीं भी जाते कभी कभी योग माया के वश में, माया के वश में। और छोटा सा दूसरा क्वेश्चन था कि जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर अंतिम समय जब हमारा मृत्यु का समय आता है, हम पूरे जन्म ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कि भक्ति करें, भगवान को याद करने का प्रयास करें, तो लास्ट में हमें भगवान याद आए तो ही हम भगवत धाम जा पाएंगे। जैसे भगवान जी ने खुद ही कहा है कि जो मृत्यु के समय मुझे याद करता है, मेरे जन्म कर्म को याद करता है, वो ही भगवत धाम प्राप्त करता है।
लेकिन बाई चांस अगर ऐसा हो कोई मतलब डायरेक्टली भगवान जी को ना याद करके कोई और देवता याद आ गए कुछ और, तो क्या, तो उस सिचुएशन में क्या होता है? मतलब हम भक्ति कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हमारे माइंड में चलती रहती हैं, बाई चांस एट द टाइम ऑफ डेथ हमें एग्जैक्टली भगवान जी का कुछ ना याद आके, मतलब श्री कृष्ण जी ना याद आके, उनका कोई और, कुछ और मतलब ऐसा इंसिडेंट याद आ गया कि उस कथा में ही हम उलझ गए, तो वो क्या रहता है इनडायरेक्टली, मतलब क्या होता उस सिचुएशन में? तो ये छोटा सा प्रश्न था प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भाई छोटे के चक्कर में हमने 2 प्रश्न पूछ लिए। ओके, सो द पॉइंट हियर इज कि पहला जो प्रश्न है अर्जुन के लिए, महाभारत जो है बेसिकली धर्म अर्थ काम मोक्ष, चार पुरुषार्थों के बारे में बता रही है, तो उसमें स्वर्ग का ज़्यादा महत्व है। उस पर्सपेक्टिव से वेद व्यास जी ने सारे शास्त्र लिखे हैं, लेकिन जिस शास्त्र को लिखा है उसको उस पर्सपेक्टिव में लिखा है ताकि व्यक्ति जिस स्तर पर है उसी स्तर से चीज़ों को समझ पाए और आगे बढ़ने का प्रयास करे। देयरफॉर वहाँ पर स्वर्ग का महत्व है ना। तो स्वर्ग जो है एक्चुअली में हम कई बार सोचते हैं कि स्वर्ग पूरा शाश्वत है, दिव्य है, ऐसा नहीं है ना। अगर आप पढ़ेंगे स्वर्ग को तो आप समझेंगे कि स्वर्ग जो है टेम्पररी है, और स्वर्ग में रहने वाले देवी देवता भी जितने भी हैं, इंद्र आदि जो भी देवी देवता गण हैं, वो सारे भी टेम्पररीली रह रहे हैं वहाँ पर। एक समय पर वहाँ से भी उनका क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, जब उनके पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो उनको वापस मृत्यु लोक अर्थात पृथ्वी पे वापस जन्म लेना पड़ेगा। तो स्वर्ग में हमारे जब तक पुण्य है तभी तक हम रह सकते हैं। तो स्वर्ग भी टेम्पररी है, क्यों? क्योंकि जब 2 प्रकार से एनिहिलेशन होता है। एनिहिलेशन को क्या बोलते हैं? जो मतलब कि जब ब्रह्मांड डिस्ट्रॉय होता है तो विलीन होता है। तो 2 प्रकार से विलीन होता है, एक पार्शियली होता है यानी कि थोड़ा विलीन होता है, यानी स्वर्ग के नीचे के लोग जाते हैं, जल में डूब जाते हैं, स्वर्ग बचा रहता है। और जब पूर्ण प्रलय होता है तो उसमें सारे पूरा ब्रह्मांड विलीन हो जाता है, केवल ब्रह्मा जी और शुद्ध भक्त लोग बचते हैं। मतलब वो भी, ब्रह्मा जी भी निकल जाते हैं। जब ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है तभी ऐसा होता है पूर्ण प्रलय, है ना। ब्रह्मा जी भी स्वयं निकल जाते हैं भगवत धाम और पूरा ब्रह्मांड समाप्त, महाविष्णु के बॉडी में वापस चला जाता है ना, मत तत्व रह जाता है, जीव चले जाते हैं, इस टाइप से। तो कहने का तात्पर्य यह है कि स्वर्ग इज नॉट परमानेंट, इट इज टेम्पररी। तो स्वर्ग तक जाना नहीं जाना भगवान के भक्त के लिए मैटर नहीं करता। बट ये है कि सबसे बड़ा आप देखिए, जो रिनंसिएशन देखिए इन लोगों का, वैराग्य देखिए। जैसे ही खबर सुनी भगवान चले गए हैं अपनी लीला पूरी करके, भाइयों ने भाइयों तक को चेहरा देखा नहीं, जैसे ही खबर मिली उठ के चल दिए कि अब इस संसार में कुछ बचा नहीं है। ये होती है भक्ति। जो व्यक्ति लाइफ में भगवान के अलावा किसी को वैल्यू नहीं देता है, वो अंत समय में भगवान को कैसे याद नहीं करेगा? और ऐसा व्यक्ति, ईशोपनिषद बताता है, अगर ऐसा व्यक्ति भगवान को याद नहीं कर पाए तो भगवान उसको याद कर लेते हैं। सो ऐसा ऐसा व्यक्ति, ऐसा भक्त, है ना, बनने का प्रयास करना चाहिए, जिसको भगवान स्वयं याद करें। तो एनीवेज, तो कहने का तात्पर्य यह है कि वो चतुर्थ पुरुषार्थ के अनुसार बताया गया था, इसीलिए ये स्वर्ग नरक दोनों के बारे में बताया गया था, है ना। युधिष्ठिर को भी नरक देखना पड़ा और ऑल दैट, वो सारी चीज़ें हैं उसमें, स्वर्ग नरक की बातें हैं डेफिनेटली। लेकिन जो पंचम पुरुषार्थ है श्रीमद् भागवतम, ये शुद्ध भक्तों के लिए। शुद्ध भक्तों को मैटर नहीं करता, भगवान से कहते भगवान स्वर्ग में डाल दो, नरक में डाल दो, फर्क नहीं पड़ता। यथा था वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव नापरा, कि आप मुझे जिस परिस्थिति में डाल दो, मेरे प्राणनाथ आप ही रहोगे, आपको नहीं छोड़ने वाला, आपकी सेवा नहीं छोड़ने वाला, आप किसी परिस्थिति में डाल दो। थोड़ा कठिन समय आ गया, दुखी हो गए, फर्क नहीं पड़ता उसको। कठिन समय, कितना कठिन समय आप दे दो, मेरी परीक्षा ले लो, लेकिन आपको नहीं छोड़ूंगा मैं। ऐसा भक्त होता है। ऐसा भक्त जब आप बन जाएंगे तो आप भगवान को याद मत करिए अंतिम समय पे, भगवान आपको याद करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्ट में मैंने समराइज कर रहा हूँ उसको, तो दैट्स द पॉइंट। ठीक है, थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी, जस्ट विथ योर परमिशन, इसका कॉन्ट्ररी भी होता है प्रभु। श्री ईशोपनिषद में भगवान ये भी कहते हैं आत्महा, कि यदि आपने इस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट किया जो आपको मानव शरीर मिला है, तो मैं आपसे ज्यादा दुखी मैं होऊंगा, और उसका सजा जो आपको मिलेगी, जो
आपको परिणाम भुगतना होगा, वो आप ऐसे लोकों में जाएंगे जहां पे रोशनी भी नहीं होगी। सो यू विल एंड अप बीइंग इन द डार्केस्ट प्लैनेट ऑफ इग्नोरेंस। सो वो दोनों तरफ से काम करता है, नेचर का काम ही होता है बैलेंसिंग करना। सो विद या दैट प्रभु जी। या देखिए केंचुआ, अर्थवर्म, वो धूप कभी देखता ही नहीं अपने जीवन में। ऐसे बहुत सारे प्राणी हैं। या मेक सेंस। थैंक यू प्रभु। सो मच प्रभु जी। सो प्रभु जी के अपने इतने व्यस्त शेड्यूल से प्रभु जी ने आज समय निकाला, इतना महत्वपूर्ण और इतना सुंदर तरीके से प्रभु जी ने आपका सेशन, आज का सेशन डिलीवर किया। लेट्स चैंट हरे कृष्णा महामंत्र वंस एंड प्रभु जी का हम धन्यवाद करते हैं एंड प्रभु जी से निवेदन करते हैं कि भविष्य में भी उनका एसोसिएशन, उनके मुख से प्रभु की कथा, प्रभु के गान का श्रवण हमें ऐसे ही करने का मौका मिलता रहे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच प्रभु जी। भगवद गीता यथारूप की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद। थैंक यू। आप सभी भक्तों ने भी अपने व्यस्त शेड्यूल में से समय निकाला, अपने एसोसिएशन का लाभ दिया। आप सभी का भी आज के सत्र में हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सभी उपस्थित भक्तों के उत्तम स्वास्थ्य, आध्यात्मिक उन्नति और प्रगति की कामना करते हुए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं, हरिनाम प्रभु की शरण लेते हैं और आज के सत्र को विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। शुभ रात्रि।